दास रुबीना खातून, शीत हलदार, रूपम गुरे, सत्या सिंह, शुभजीत दास, गुलशन लिस्ट, रोहित कुमार रॉय, रितु सिंह। सर मैंने मॉक भी अपीयर नहीं किया। मणि घोष, शुभंकर चक्रवर्ती, सुचरिता मंडल, गायत्री राज, संदीप चौधरी, अम्लान कुंडू, प्रीतम सरदार। কিছুই তো বললেন না। आसिक इकबाल, यस सर। कमल दास, अभिजीत देवनाथ, फैजान हुसैन, कृतिका राव, मुस्कान शर्मा, हिदायतुल्लाह, रुद्र चौरसिया, रफीक इस्माइल, सागर मा, ये हो गया 356 का। चलते हैं 350 में। कौन कौन मॉक नहीं दिया है? सर मैंने नहीं दिया। और ऋतिक साव, पिंकी मंडल, प्रेजेंट सर। ऑनलाइन, तस्नीम अली, यस सर। प्रेजेंट सर। निक्की राम, निशांत कुमार, यस सर। आयुष कनवर, रोहित भक्ता, मानव बरुआ, संजना साव, प्रेजेंट सर। अजय हेला, प्रेजेंट सर। आशीष कुमार, रोहित साव, प्रेजेंट सर। कहाँ रोहित? मॉर्निंग स्टार, जीत दास, राकेश राम, शर्मिष्ठा सापुई, यस सर। आकाश सापुई, यस सर। অসিত সামন্ত, সৌম চক্রবর্তী। সৌম চক্রবর্তী তো কমপ্লিট হয়ে গেছে না কোর্স, এক্সাম দিয়ে দিল দেখলাম তো। কৌশিক দাস, আনাস ইরফান, রাহুল পোদ্দার, ঋষি গুপ্তা, सचिंदम कुनर। लेट है ना? अच्छा, ये आप लोग जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, क्या रीजन है ऑनलाइन क्लास करने का? आप लोगों को तो अब मॉड्यूल 4 का एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो व्हाई आर यू टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस? प्रैक्टिकल नहीं करना है क्या आप लोग? हेलो सर। मेरा तो ऑफिस है सर, बोलेंगे। तुम्हारा ऑफिस है, ठीक है, तुमको तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी लोगों का क्या है? सर एक्चुअली कीर्तिका बोल रहे हैं, वो हम थोड़ा गुजरात शिफ्ट हुआ है तो इसलिए ऑनलाइन कर रहे हैं। अच्छा, और बाकी लोग क्यों ऑनलाइन कर रहे हो?
क्लास आकर के फिजिकली करो ना, तो फिर सही रहेगा तुम लोगों के लिए। अदरवाइज इससे कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ अटेंडेंस ही हो रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं हो रहा है। और कोई किसी का नाम छूटा है क्या? नहीं ना? अच्छा, कौन कौन लोग मॉक नहीं दिया है अब? सर मैंने नहीं दिया। 356 में लिटरली 356 का कौन कौन नहीं दिया है मॉक? सर मैंने नहीं दिया। तुमने नहीं दिया है। और तुम्हें सैटरडे क्लास में तो संजना मैं आपको कॉल करूंगा। हाँ तो ये हो गया 356 का, जो ये नहीं दिया है तुम्हारा। ये रुद्रो नहीं दिया है। तुम एडुकेटिव में गए थे क्या? जॉब के लिए नहीं गए? क्यों जा सकते हैं। क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या खुद के ऊपर? सर एक बार कॉल आया था, कहाँ से? सीरीज होगा मैम के पास, मैम भेज दी थी। हावड़ा पे, हावड़ा ब्रिज पे से नेटवर्क इशू हो रहा था। तो फिर क्या हुआ? बाद में बाद में कॉल की, अचानक क्वेश्चन करने लगे अचानक से। अचानक से क्वेश्चन क्यों करेगा? ये तुम्हारा इंटरव्यू टेलीफोनिक होगा या फिर तुम्हारा फिजिकली होगा? टेलीफोनिक लिया होगा, एक बार देखा होगा कि बुलाने का लायक है कि नहीं। क्या हुआ, बुलाया कि नहीं बुलाया? बोलेंगे हाँ, समझ गया इसका मतलब। हम तो एनर्जी करके टाइम है, एनर्जी खर्च करके कोई फायदा नहीं है इसके पीछे। अगर बोल दे कि कॉल करके बता देंगे सोच लो। नहीं सडन ही रहेगा। मेरा भी हुआ ना, तो मैंने दिया था। ऐसे ही सडनली इंटरव्यू कॉल आता है। मेरे को बुलाया भी था एडुकेटिव में, बट वहाँ पे जाकर मेंटली प्रिपेयर होकर रहना पड़ता है ना। याद नहीं है मेरा क्वेश्चन, क्यों नहीं याद? अच्छा, ये लोग बाकी लोग नहीं दिया है ना अभी तक मॉक? रोहित कुमार दिए हो मॉक? रेफरल ले रहे, ठीक है। नहीं सर, मॉक वाले दिन मेरा एग्जाम था डेटा साइंस का कॉलेज में। अच्छा, शोरमिस्टर दिए छो? शोरमिस्टर आशिक दिए, आशिक इकबाल। आप भी थोड़ा रेफरल कर लीजिए। बॉल लिख करे ना ना सर जॉल्ट और मेरे को सब रेफरल कर दीजिए, तुम भी डिलीट कर दो। थोड़ा रेफरल कर देख लेते हैं एक बार गूगल में उनको नहीं दिया है। ऑलरेडी संजना दी है। ठीक है, मेरे को रेफरल दे दीजिए। मॉक दी हाँ, ली है, तुम्हें दी मॉक? ठीक है, आप रखिए। तुम्हें दी? थोड़ा सा अपना रुद्रो का नहीं हुआ ना, रुद्रो का नहीं हुआ और इसका नहीं हुआ, कृतिका का नहीं हुआ। कृतिका हो क्या? रोहित कुमार का नहीं हुआ है। कृतिका कहाँ गई? अटेंडेंस देके चली गई क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। आ जाओ रुद्रो, आ जाओ। पहले हम लोग मॉक को कंप्लीट कर लेते हैं, पेंडिंग मॉक जो रह गया। और एक बार आप लोग देख लो प्रीवियस सेशन में जो हम लोग किए थे। सर आफ्टर क्लास लीजिए। वो आफ्टर क्लास फिर दोबारा मेरा क्लास है। आ जाओ, ये हॉट सीट तुम्हारे लिए ही है। कुछ प्रिपेयर ही नहीं है सर, कुछ भी प्रिपेयर नहीं। कॉलेज का ही पढ़ाई नहीं खत्म हो रहा है। ये चेयर को इधर टांग के बैठ जाओ। चलो, हम लोग 5 क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, ठीक है? सो मॉक के दिन एब्सेंट है इसलिए हम नहीं पूछेंगे, तुम्हारा बैचमेट्स पूछेंगे तुमको। चलो प्रीतम जिज्ञेस करो। क्वेश्चन যা কিছু পড়েছো তুমি মডেল 1 থেকে এখনো कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है नहीं?
अगला 10 सेकंड में नहीं पूछा अगर तो हम लोग उससे पूछेंगे 1 2 3 What is computer push? 4 What is CMOS? CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor. Battery number is CR2032 and battery number is it voltage 3.3 DC and it power supply is on CMOS. That's it. satisfied question answer ठीक है एक एक देवे चलो 1 मिला 1 out of 4 question What is BIOS? এরকম প্রশ্ন হলো আরে স্যার কিরকম এরকম প্রশ্ন করছিল ওখানে গিয়েছিল ইন্টারভিউতে আচ্ছা আমাকে তো আমার ডাকি ওই তো এই তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে প্রশ্নটা তোমাকে করেছো সেটা করেছিল তোমাকে ওখানে CMOS জিজ্ঞেস তাহলে আমলা জিজ্ঞেস করো ওই ওখান থেকে আসো হ্যাঁ হ্যাঁ হাউ টু মেক বুটেবল পেন ড্রাইভ हाउ टू मेक बूटेबल पेन ड्राइव तो हिंदी में बोल दो। हाँ हाँ बोलो ना सो एक पेन ड्राइव लेना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट की कंसोल में जाना है, वहाँ पे फ्री डाउनलोड ऑप्शन रहता है, तो एज पर वेरिएंट आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, पेन ड्राइव में सेव कर लीजिएगा। और अगर आपको जब ड्राइव को बूट करना रहता है तो आप अगेन आप उस ड्राइव को लगाइएगा और सर डाउनलोड कैसे करना है बोल दिए तो अब क्या उसको थोड़ी ना बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है सर एक पेन ड्राइव में मतलब हमको सारा आईओएस इमेज को डाउनलोड करना है इतना ही तो नहीं सही बोला क्या मैं भी वही बोला था मैंने यही तो नो सर सर नहीं ऐसा पता, नहीं sorry है। सर नहीं थोड़ा जानना होगा तब इसके बारे में। रूफूस बोल के सॉफ्टवेयर है ये हर लैब Yes, sir. को पता है ये जितना सारा लैब एक्शन यहाँ पे है एडिटिंग में रोबोस रूफूस रूफूस सबको मालूम है कैसे बनाते हैं बूटेबल पेन ड्राइव तो तुम अपना पेन ड्राइव दोगे बूटेबल बना देगा बोलो ठीक है और सीख लेना कैसे बनाते हैं हम लोग हाँ सर एक बार सीखा तो 2 में 1 ना हाँ 2 में 1 तो 1 out of 2 एक नंबर कर दिया which side बोलो क्वेश्चन डेफिनेशन জিজ্ঞেস করে লাভ নেই शायद ये गलत है क्योंकि मेरा नजर से हो गया। 1 2 बस 3 4 5 6 7 পাবলিক আইপি আর প্রাইভেট আইপি ডিফারেন্স বিটুইন প্রাইভেট আইপি এন্ড পাবলিক আইপি এটা স্যার জিজ্ঞেস করেছি স্যার এটা সহজ সহজ ये तो इजी आंसर है सर नहीं पता But मेरे को। এটা মিথ্যা কথা বলছি सर अभी नहीं पता अभी नहीं पता तो अभी हम खुद एक कितना सर्विस 1 out of 3 তাই তো सॉरी সায়ন জিজ্ঞেস করো প্র্যাকটিক্যালি কোশ্চেন করো স্যার যা ইচ্ছে তুমি তো ইন্টারভিউ দিতে গেছিলে ক্যাবিনেটে লাইট জ্বলছে স্ক্রিন ব্ল্যাক কি কি এই হ্যালো দাঁড়াও ইন্টারভিউ দিতে গেছিলে হ্যাঁ কি হলো ওইটাই এটা জিজ্ঞেস করেছিল বলো क्या पूछा था ক্যাবিনেটে লাইট জ্বলছে বাংলা বোঝে না लाइट चल रहा है हाँ आगे স্ক্রিন ব্ল্যাক কি কি প্রবলেম হতে পারে बैक साइड में केबल नहीं प्रॉपर्ली लगा नहीं कि क्वेश्चन नहीं? अच्छे से समझो पहले क्या पूछ रहा है वो बोल रहा है क्या तुम्हारा कितने सिस्टम में वहाँ पे ब्लिंक कर रहा है मतलब वहाँ पे पावर आ रहा है उसका पावर का बटन जल पावर का जो एलईडी है वो जल रहा है लेकिन वो आपका मॉनिटर में कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है सही तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है लॉजिकल आंसर होगा इसका इसमें रटने वाला कुछ सर नहीं है। HDMI का जो ओहो, रुको ना उसको बोलने दो ना हाँ, मॉक वही चल सर। रहा है तो उसका जो वायर है HDMI वायर वो में भी लूज होगा हाँ। ये एक रीजन है और दूसरा मे भी जहाँ वो जो वॉल आउटलेट से लगा है वहाँ पे अगर प्लग में लूजनेस है तो वहाँ पे या लाइन नहीं गया that's it। किसमें लाइन नहीं गया मतलब जहाँ वॉल पे जहाँ आउटलेट पे लगा हुआ है वहाँ पे अगर वहाँ पे नहीं गया तो वहाँ पे हो सकता है उसका दो रीजन तो है देखो दोनों का अलग अलग पावर रहता है हाँ, पावर केबल दोनों का अलग रहता है एक मॉनिटर का अलग पावर केबल रहता है हाँ तो और plug मॉनिटर का रहता जो है पावर केबल उसी के सिस्टम का तुम क्लियरली बोलो फिर किसका बोल रहे हो तुम पावर नहीं मॉनिटर में अगर जो मॉनिटर का पावर केबल है अगर वो अच्छे से वहाँ पे वो भी plug दोनों नहीं भी किया ठीक हुआ है तो दोनों ही सर ठीक है HD HDMI भी प्रॉपर लगा हुआ है और पावर भी आया है चलो आगे बोलो और क्या हो सकता है पहला तो देखना ही है
पहला तो तुम गलत नहीं बोले, सही बोले हो। और क्या क्या रीजन हो सकता है? वो क्या पूछ रहा है, रीजंस क्या क्या हो सकता है? या जो स्क्रीन जो रन है वो क्लॉक रेट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा होगा। नहीं तो फिर मैसेज आता है ना स्क्रीन में, उसका क्वेश्चन नहीं सुने, बोल रहा कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। লাইটটা জ্বলছে পুরো ডিসপ্লেটা পুরো लाइट से कोথায় জ্বলছে? এতে राइट ब्लिंक तो डिस्प्ले एरर होगा सर, डिस्प्ले उड़ गया होगा। कैबिनेट में लाइट जल रहा है सर, तो डिस्प्ले एरर हो रहा होगा। और कोई रीजन नहीं। और कोई रीजन नहीं हो सकता, मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तुम लोग इम्प्रेविटी क्लास करो अच्छे से, ठीक है? कितना देगा, कितना नंबर को तो नंबर देगा? 0 पूरा 0 देगा। जो बोले थे तो तेरा काम आएगा। चलो 0.5 दे दिया, 2 बताया। सर इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? रैम लूज हो सकता है, रैम का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर सकता, टेम्पोररी रैम खराब हो सकता है, मदरबोर्ड प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा का प्रॉब्लम हो सकता कार्ड का प्रॉब्लम है, है। रैम का प्रॉब्लम है। वही तो सर बोल रहा हूँ। ठीक है, 0.5 मिला उसको, तो कितना मिला? 1.5 आउट ऑफ 4। लास्ट क्वेश्चन 4, 4 क्वेश्चन हो गए भाई। 1 2 3 4, हाँ लास्ट क्वेश्चन संजना पूछेगी। एक क्वेश्चन पूछते हो नॉर्मल वाला बोल। जल्दी बताओ, टाइमर चालू है। तुमको ही पूछ, टाइमर चालू हो गया है। 10 मिनट 10 हो गया सर। वो बोल रहा है जितना भी टफ क्वेश्चन पूछ सकते। 10 हो गया सर, इसके पीछे আগে যে একটা কোশ্চেন বললাম কেউ পারেনি এসো हाँ है पर व्हाट इज स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल की स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल स्टैटिक राउटिंग में कौन सा प्रोटोकॉल है? वो तो मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हो, वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल यूज ही कहाँ होता है? এই প্রশ্নটা কোথায় পেয়েছি? স্যার ওর মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে, তো আমি একটা পয়েন্ট জিজ্ঞেস করছি। ঠিক আছে, ভালো করে ওটা পড়ো আগে। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल बोलिए कोई क्वेश्चन So, how does STP prevent loop in network? How does STP loop in network? Prevents the भारी भारी टर्म है लेकिन आंसर काफी इजी है। हाँ डराने के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। स्नैपिंग ट्री प्रोटोकॉल है, स्नैपिंग स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। How does STP? Sorry sir. चलो 5 में कितना मिला? 1.5। तो सेलेक्ट हो जाओगे तो इंटरव्यू में। इतना तो नहीं हो रहा है अच्छा, और अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, जाओ। और किसका बाकी रह गया? मॉक और बाकी है तो चलो इस बात भी है हम सब एक सदमा से उठे हुआ आदमी नहीं, इंटरव्यू वाला क्या वाला इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू खराब नहीं है, मेरा इंटरव्यू सही है। তোমার নাম? রূপম। চলো এদিকে সামনে এসে একটু বসো। এই গায়ত্রী, হ্যালো। গায়ত্রী কোথায়? কিছু বলছে না কেন? গায়ত্রী, হ্যাঁ স্যার। প্রশ্ন করো রূপমকে। गायत्री का भी तो नहीं हुआ ना? गायत्री তোমারও তো মক হয়নি না? স্যার আমি শনিবারে দিয়ে দেবো, আজকে দিতে পারছি না, সেটা খুব খারাপ আছে। ঠিক আছে, কথা বলবো তো। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। तुमको व्हाट्सएप पे सब प्रश्न करना है। निकाल के करना। सवाल पूछो ना, क्या है सवाल? What is SMPS? अच्छा, वो गायत्री जिज्ञेस করছে व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएमपीएस। सर पंचर लगा दिए।
हाउ डू यू टेस्ट SMPS? चलो उसे और इजी कर देते हैं. ये ना बहुत अच्छी SMPS জানো তো কাকে বলে? मैसेज तो कर नंबर लेके मैसेज कर টেস্ট করবে কি করে SMPS ওয়ার্কিং আছে কিনা? খুব ইজি আনসার আছে. तुम्हारी सबसे खराब है और भाলো কিছু একটা কেবে কালার কোড থাকে যেটা ইউজ করে আমরা করি. ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেন. পড়ো আবার পড়ো. टेल मी क्लाइंट OS नेम OS अपने क्लाइंट का जो नाम है उसका OS नाम बताओ. वो पूछ रहा है कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एग्जांपल्स दो. व्हाट आर द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर कॉल्ड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम? তুমি তো এরকম বিহেভ করছো না আজকে তুমি অ্যাডমিশন নিলে জেটকিংয়ে. না না স্যার 2 বছর হয়ে গেছে. আরে ক্লায়েন্ট অপারেটিং সিস্টেম কি মুশকিল? দুটো অপারেটিং সিস্টেম হয়, একটা সার্ভার অপারেটিং সিস্টেম, একটা ক্লায়েন্ট অপারেটিং সিস্টেম. ক্লায়েন্ট অপারেটিং সিস্টেম তোমরা ইউজ করছো তো মেশিনে. এখানে যেটা অপারেটিং সিস্টেমটা আছে সেটাও ক্লায়েন্ট অপারেটিং সিস্টেম. কি না? চাপ বাবা. চলো হিন্ট দিয়ে দিলাম আমি একটা. হিন্ট দিয়ে দেখে ना सर दे ना सर दिए ना सर ना हम मार दे যেমন উইন্ডোজ 10 ইজ এ ক্লায়েন্ট অপারেটিং সিস্টেম. এবার বলো দু একটা অপারেটিং সিস্টেমের নাম যেটা ক্লায়েন্ট. আবার লেট চলে এসো. ওদের আগে যে তুমিও লেট. आज में जाएगी মক দিয়েছিলে? হ্যাঁ তুমি মক দিয়েছিলে? এই তুমি যখন ইন্টারভিউ ছিল না তুমি গেলে কেন ইন্টারভিউ ওখানে ইন্টারভিউ জায়গায় ট্র্যাক স্যুট পরে? না না স্যার আমরা সবই বাড়ি দিয়ে বেরিয়েছি বন্ধু বান্ধব নিয়ে ইন্টারভিউতে কোনোদিনও যাবে না. না না স্যার খুব খারাপ ইমপ্রেশন তৈরি হয়. প্ল্যানেট যাওয়ার ছিল একসাথে বেরিয়েছি হ্যাঁ, তো ইন্টারভিউয়ের ওখানে কোনোদিনও বন্ধু বান্ধব নিয়ে যেতে নেই. ঠিক আছে ভালো ইন্টারভিউ দিলে রিজেক্ট হয়ে যাবে. বুঝলে? এগুলো সব বুঝতে হবে. এটা মনে পড়ছে না. চলো নেক্সট কোশ্চেন. व्हाट इज टाइप ऑफ सबमिटिंग কি বললাম? টাইপ অফ সাবমিটিং আমি বুঝতেই পারবো. এদিকে আসো. মানে সাবমিটিং এর কটা মানে টাইপ আছে? এদিকে আসো. কাছে আরো কাছে. এদিকে এদিকে. উত্তরটা কি আমার কানে বলো? ওহো বসে বসে. So what are the different ways of create a subnet or subnetting? মানে কোশ্চেনটা আমি ঘুরিয়ে দিলাম. হ্যাঁ, সাবনেটিং করার ডিফারেন্ট ওয়ে আছে. তো সেই ওয়ে গুলো কি কি সেটাই জিজ্ঞেস করতে চাইছি. সাবনেটিং এর কোনো টাইপ বলে কিছু হয় না. ways method মেথড. জিরো আউট অফ 3 তিনটে হয়ে গেল. 4 নম্বর কোশ্চেন. হ্যাঁ what is the definition of networking? হ্যাঁ Networking. নেটওয়ার্ক এটা জিজ্ঞেস করেছি. হ্যাঁ বলতে পারো না? না ওকে জিজ্ঞেস করছি. না না ওখানে জিজ্ঞেস করেছি. না ওখানে জিজ্ঞেস করেন. আমি মানে জিজ্ঞেস করছি. ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করছি নেটওয়ার্কিং এর. ওটা আমি জিজ্ঞাসা করছি কি করো তুমি? নেশাবেশে না না নেটওয়ার্কটা ভুলে যাচ্ছি আমি. এটা পড়েছি এটা. ইজি কোশ্চেন. হ্যাঁ জানি আমি স্যার. এটা একটু মানে দেখে নিলে ভালো. তো ভুলেই গেছি একদম এটা. এটা জানি ইজি কোশ্চেন. একবার মানুষ সাঁতার শিখলে না সাঁতার বলে না. না না স্যার ঠিক. নেটওয়ার্ক এমন জিনিস সেটা একবার যদি জেনে যাও তো না ভুলারই কথা. হ্যাঁ लास्ट difference between work group and domain.
লাস্ট কোশ্চেন কিন্তু এটা 5 নম্বর ওয়ার্ক গ্রুপ এন্ড ডোমেন ওয়ার্ক গ্রুপ মানে হচ্ছে পেয়ার টু পেয়ার মডেল আর ডোমেন মানে হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেল স্যার বলে দিই না না আমি বলছি মানে কোশ্চেনটা কি বললে ডিফারেন্স বিটুইন আমি হিন্ট দিচ্ছি যাতে বলতে পারি work group or domain what are the differences between client server model and peer to peer model same question ये क्वेश्चन सही था শূন্য হয়েছে 5 এ ঠিক আছে চল नेक्स्ट क्या আছে আর কার বাকি আছে गायत्री का बाकी है ना गायत्री तुम अपना पासवर्ड रेडी और कृतिका का हुआ है क्या मॉक স্যার আমি আজকে দিতে পারছি না আমার ভোল্টটা প্রচুর খারাপ আছে স্যার कृतिका का मॉक हुआ क्या नहीं सर तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर 5 क्वेश्चन पूछे जाएगा हाँ और आंसर करना है जल्दी करो फटाफट सर हम कोई पहले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी एंड दोनों अच्छा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी आप दो भी बोलोगे तो चलेगा दो डिफरेंस बता दो सर कैमरा ऑन करता हूं देखो तू बोल तो ये क्वेश्चन किसको हो रहा है गायत्री को कि मेरे को दोनों को जो बोलेगा उसी का आंसर हम बताएंगे ओह सर कैमरा ऑफ कैमरा ऑन करने के लिए बोला जा रहा है सब लोग बोल रहे हैं कैमरा ऑन करके बोला जाए आंसर किया जाए कैमरा अगर ऑन कर सकते तो अच्छी बात है सर मैं नहीं कर सकती अच्छा ठीक है স্যার আরেকবার কোশ্চেনটা কি বললেন क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी सर प्राइवेट आईपी मैक एड्रेस यूज करे और पब्लिक आईपी করে না कृतिका बोलोगे क्या चलो ठीक है हाँ बोलो आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है आप थोड़ा सा अच्छी जगह में जाइए जहाँ पे इंटरनेट प्रॉपर आ रहा हो ओके सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले क्या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा क्या नाम है रोहित जिज्ञेस करो एक दो नहीं मत कुछ ना बैठना सामने हम चार क्रॉसओवर केबल और स्ट्रेट थ्रू केबल क्यों यूज किया जाता है हाँ क्रॉसओवर केबल के कहाँ पे यूज करते हैं और स्ट्रेट केबल को कहाँ पे यूज करते हैं क्यों जूम किया जाता है স্যার বলবো এটা স্যার আমি বলবো नहीं হ্যাঁ বলো স্যার ক্রসওভার কেবল আপনার সিমিলার ডিভাইসে কানেক্ট করে আর স্ট্রেট কেবল সব সময় মানে ডিফারেন্ট ডিভাইসে কানেক্ট করা হয় আচ্ছা एग्जांपल क्या यूज করব যদি আমরা স্ট্রেট কেবল ধরি তাহলে হাফ টু হাফের মধ্যে এটা করা যেতে পারে আর যদি ক্রসওভার কেবল করি তাহলে হাফের সাথে সুইচ বা হাফের সাথে অন্য কোনো ডিভাইসকে কানেক্ট করতে পারবো बस फ्रीक्वेंसी है वो सेंस कर सकता है ठीक है तो एक आंसर चलो ले लिया इसका गायत्री का तो 2 आउट ऑफ 1 गायत्री का हुआ अच्छा तुम ही बोलो यूज করবো স্যার স্ট্রেট দুটো সিমিলার ডিভাইস থাকলে সেটাই তো আনসার করলো না না
ট্রান্সমিশন পিন আর রিসিভিং পিন দুটো সেম হয়ে যাবে, তাহলে কোলিশন হবে আর রিসিভিং পিনে ডেটা রিসিভ হবে, তাই জন্য ক্রসওভার কেবল ইউজ করা জানো কি ট্রান্সমিশন প্রপারলি হবে। তো কোশ্চেনটা এইভাবে বলতে পারতে যে সিমিলার ডিভাইসে क्रॉसओवर केबल यूज करा है क्या? मार्क तो एक ही केबल के बारे में बोल रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। তোমার অনেকগুলো কোশ্চেন হয়ে গেছে, বাকি সায়ন করুন। সায়ন একটা কোশ্চেন করো। 1 2 3 Difference between OSI model and TCP. Difference between OSI model and TCP. what are the differences between OSI model and TCP IP model? एक क्वेश्चन मेरा भी है। ये थर्ड क्वेश्चन है दोनों के लिए। एनी आंसर? नहीं, चलो फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। So how to join a domain in एक क्लाइंट है कि उसको डोमेन में कैसे ज्वाइन करेंगे? How to add a client to a domain और how to join a client to a domain। किस तरह से क्लाइंट को डोमेन में ज्वाइन करवाते हैं, ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको स्टेप बताना है। तो 4 क्वेश्चन पूछा गया है। गायत्री को 1 मिला है अभी तक, और आपको कृतिका अभी तक अपना खाता नहीं खोले हो। স্যার কেন আমি আইপি অ্যাড্রেসের ফার্স্ট স্টেপ তো বলতে গেলাম, পারলাম না, সেটা ঠিক আছে। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन वो पूछेगा। क्या नाम तुम्हारा? शुभजीत। शुभजीत जिज्ञेस करो। জোরে জোরে প্রাইভেট আইপি প্রশ্নটা কি? प्राइवेट आईपी रेंज। प्राइवेट आईपी रेंज कौन क्लास है? तीनटे बोल रहे। अच्छा, क्लास ए बी सी का प्राइवेट आईपी रेंज क्या है ये बताना है। স্যার হ্যালো। हाँ बोलो। হ্যাঁ স্যার বলবো। हाँ স্যার প্রাইভেট আইপি ক্লাস এর রেঞ্জ হচ্ছে 10.0.0.0 থেকে 10.255.255.255। ক্লাস বি হচ্ছে 172.16.0.0 থেকে 172.31.255.255। ক্লাস বি এর হচ্ছে 192.168.0.0 থেকে 192.168.255.255। সবাই বলছি দেখে দেখে বলছি। স্যার দেখে দেখে বলিনি। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে 2 आउट ऑफ 5 गायत्री का। স্যার আজ বলছে তারা নিজেই দেখে দেখে বলে হয়তো। তাই না? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का रिकॉल का सेशन भी हो गया यहाँ पे, है ना? प्रीवियस वाला सेशन भी हम लोग স্যার কত? স্যার আমার মার্কসটাও তো বলে দেবেন। 2 आउट ऑफ 5। ঠিক আছে স্যার। So screen is visible for everyone? Yes sir, visible. So प्रीवियस सेशन में हम लोग जो डिस्कशन किए थे या जो प्रैक्टिकल्स किए थे, उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? बात तो एक तो দেখাবেন বলেছি। बिलिंग वजह से दिखाते। सर वेब होस्टिंग में सर डाउट है सर। हाँ, किसमें? वेब होस्टिंग में सर। स्टैटिक वेबसाइट। यस सर।
अच्छा, प्रीवियस सेशन में हम लोग कौन सा लैब किए थे? व्हाट आर द लैब्स वी हैव डन इन प्रीवियस How to सेशन? use delete mark, how to create replace of data. We have done delete marker. Create S3 bucket and Yes, sir. How to create replica of sir ये हुआ था. बोलना है। डिलीट मार्कर का प्रैक्टिकल किया था और क्या किया था? डिलीट मार्कर How to create static website using H3 bucket. एक था सर हाउ टू क्रिएट अ वर्जनिंग एंड एक्सेसिंग के ओल्ड डेटा, हाउ टू मेक ए पब्लिक ऑब्जेक्ट यूजिंग ACL, और लास्ट था सर हाउ टू क्रिएट ए स्टैटिक वेबसाइट यूजिंग ए S3 बकेट। सो ये हम लोग किए थे, वर्जनिंग किए थे, डिलीट मार्कर किए थे और स्टैटिक वेबसाइट बनाए थे। और रेप्लिका किया टोटल 6टा হয়েছে। रेप्लिका किए थे। सो रेप्लिका को दो तरह से कर सकते हो नॉर्मली, सेम रीजन में भी कर सकते हो या फिर आप क्रॉस रीजन में भी कर सकते हो एज यू विश। ओके, सो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेप्लिकेशन क्रिएट होगा, उसका बैकअप क्रिएट होगा। आप अगर चाहो तो सेम रीजन में भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डेटा आपका मुंबई रीजन में है, नाउ यू वांट टू क्रिएट अ रेप्लिका ऑन आपका वर्जीनिया रीजन में करना है, तो आपका बैकअप वर्जीनिया रीजन में चला जाएगा। मुंबई में आपका डेटा डिलीट भी हो गया तो आपको वर्जीनिया से वो डेटा आपको वापस मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड क्रॉस रेप्लिकेशन, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। तीसरा वाला प्रैक्टिकल ये स्टैटिक वाला। स्टैटिक वेबसाइट के लिए यू शुड क्रिएट योर बकेट इन पब्लिक। क्या करना पड़ेगा? पहला टास्क होगा आपका बकेट को पब्लिक करो, ठीक है? ये आपको करना है पहले, अदरवाइज नहीं होगा। सो ऐसा कोई प्रैक्टिकल है जो समझ में नहीं आया? ये एक सवाल है कि स्टैटिक वाला दोबारा से देखने से होता है ना, ये है ना? सर रेप्लिका भी सर एक बार वीडियो भी देख रहे हैं सर, रेप्लिका अभी दोबारा करना है। और वर्जनिंग क्लियर है सबके लिए? वर्जनिंग भी दिखा दीजिए सर, सबको इजी हो जाएगा। हाँ, सभी दिखा दे फालतू में। घर में तुम लोग क्या कर नहीं रहे सर, नहीं सर, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो। प्रैक्टिकल जब तक खुद से तुम नहीं करोगे ना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके सर, आपको प्रैक्टिकल करना है। यहाँ इस प्रैक्टिकल के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए ना आपको कोई लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप घर में बैठे भी कर सकते हो। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट रहेगा तो आप सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। देखो सारा कुछ तो पोर्टल बेस्ड है, आप ब्राउजर से एक्सेस करोगे, ब्राउजर में सब कुछ करना है। सो व्हाई आर यू नॉट डूइंग द प्रैक्टिकल्स? लैब्स क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? कौन कौन वर्जनिंग किया है? एक बार भी कोई नहीं किया तो इसका AWS में अकाउंट बन गया है। अकाउंट से बन गया, 2-3 प्रैक्टिकल भी हो चुका। ये तो इतने लोगों को बना हुआ, तो आप लोग अकाउंट बना के फिर करो ना इसको प्रैक्टिकल করলে তবে তো হবে। প্র্যাকটিক্যালটা করবে, ল্যাবটা করবে, তবে তো ভালো লাগবে, মজা আসবে। बिकॉज दीज आर द प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपको मजा नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकली करना है इसको। बट जो भी प्रैक्टिकल्स करोगे ये याद रखना है कि उसको हम डिलीट कर दें, बिकॉज ये चार्जेबल, यहाँ पे सारा चार्ज होता है हर एक चीज का। सो इफ यू गो फॉर S3, आप अगर S3 में भी कुछ करते हो तो उसका भी चार्ज लगता है। आप अगर यहाँ पे शायद मैं दिखाया क्या आप लोगों को? यस सर, दिखाया। ये देखोगे यहाँ पे S3 वाला जो कंसोल है उसमें यहाँ पे प्राइसिंग का ऑप्शन है कि किस तरह से क्या चार्जेस है। हाँ, सो ये आपका रीजन वाइज चार्जेस दिखा रहा है कि क्या कितना चार्जेस लगता है पर GB का। स्टैंडर्ड हम लोग स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का चार्जेस थोड़ा ज्यादा है ना। हर एक जो अलग अलग तरह का आपका स्टोरेज है, S3 स्टोरेज है, उस स्टोरेज का अलग अलग तरह का डिफरेंट चार्जेस लगता है। ओके, तो ये चार्जेस का, इसलिए जो भी आप करोगे, जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे प्रैक्टिकल करने के लिए,
करने के बाद वो सारा ऑब्जेक्ट को, सारा बकेट को क्या करना है, डिलीट करना है। अच्छा, आप लोगों के लिए स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन जो लोग हो? सर जैसे Yes, sir. हम अपना सर्वर मशीन बनाए थे फर्स्ट में, क्या वो भी डिलीट हो गया होगा? डिलीट नहीं किए क्या? डिलीट नहीं करोगे तो रह जाएगा, अपने आप डिलीट नहीं होगा कुछ भी। आपको डिलीट करना है तो रह जाएगा, जो भी करोगे रह जाएगा। जैसे आप बाकी सब डिलीट कर चुके थे। विंडो जो बनाया, मशीन जो बनाए थे ना, वो से अगर आगे तो हमको लगा तो उसी में हमको प्रैक्टिकल करना है, तो क्यों डिलीट करना? चार्जेस कटेगा उसका, इसका बिलिंग आता है आवरली बेसिस पे। कितना हो गया एक 10-15 दिन से ऊपर कितना बिलिंग हुआ? चलो देख लेते हैं इसका, निशान का अकाउंट देखते हैं। मैं अपने अकाउंट से लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, वो भी प्राइसिंग लिस्ट है वहाँ पे। वो क्या किस तरह का मशीन बनाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फ्री टायर में सर बनाया जैसा आप है, बनाए थे ना सर मशीन का, उसी तरह से बनाए थे, देख के ही बनाए थे। तो ठीक है, तुम्हारा अकाउंट आईडी बताओ। निशांत पोद्दार। तुम पोद्दार कैसे हो गए? सर पोद्दार निशांत सर वो सर शुरू से पोद्दारी तो है सर, हाँ, टाइटल चेंज लग रहा है। निशांत कुमार जानते हैं? हाँ निशांत कुमार भी है, पोद्दार। हाँ सर, नाम में बीच में सर बेस कुमार है। 314 ऐड पासवर्ड दे। का हुआ है मेरा तो कार्ड ही नहीं ये मेल आईडी ठीक है, ऊपर मुझे दिख रहा है। ठीक AWS में जो भी प्रैक्टिकल करोगे उसको डिलीट करना है। वो मशीन बनाओ, तुम स्टोरेज बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, जो भी करो, बिकॉज हम लोग फ्री टायर अकाउंट यूज कर रहे हैं। कुछ ही आवर्स तक फ्री है, 7-14 आवर्स तक फ्री है। उससे ज़्यादा अगर यूज कर लेंगे तो चार्जेस कटेंगे। पासवर्ड याद कर लो पहले, उसके बाद फिर हम लोग इसको देखते हैं। अरे चलो वापस हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल्स में, ओके? बिकॉज प्रैक्टिकल से हम लोग का बाकी रह गया है, अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक ही हो गया है ना। तो स्टैटिक वेबसाइट, ये जो आप लोग बोल रहे हो, स्टैटिक वेबसाइट का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है ना? प्रीवियस डे वी हैव डिस्कस ये स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, कैसे इसको लॉन्च करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हाउ टू क्रिएट इंडेक्स फाइल, ये सब लोग सीखे थे। तो स्टैटिक वेबसाइट, अच्छा वेबसाइट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेबसाइट? किसी चीज को हम लोग अगर जानना चाह रहे हैं तो उसका वेबसाइट हम लोग का सर्च करना जरूरी होता है। तो ये वेबसाइट होता क्या है? ग्लोबली एक्सेसिबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन और कुछ? सो वेबसाइट, हाँ, इसको पे करके यूज कर सकते हैं। नहीं, हम लोग तो फ्री है बनाए। नहीं, स्टैटिक बाद में आते हैं। वेबसाइट्स क्या होते हैं? वेबसाइट्स ऐसा एक एप्लीकेशंस बेस्ड प्रोग्राम होते हैं जिसको पब्लिकली लॉन्च किया जाता है फॉर शेयरिंग, and whenever we are going to access this access, we have to use some protocols, specific protocols, जिसके थ्रू से हम access करते हैं, and we need some special application. For example, we need a web browser for accessing the website. तो ऐसा वेबसाइट एग्जांपल दे सकते हैं जिसको एक्सेस करने के लिए ब्राउजर यूज करते हैं। एग्जांपल है कि किसी के पास?
We have a website like www.google.com. It's a website. इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को ब्राउजर यूज करना पड़ता है, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या हो सकता है? गूगल क्रोम इज ए वेब ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स इज ए वेब ब्राउजर, एज इज ए वेब ब्राउजर। जब मैं एक्सेस करता हूँ इस वेबसाइट्स को, so whenever we going to access this website, we need some protocols for transferring the data. कौन सा प्रोटोकॉल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेनली दो प्रोटोकॉल्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकता है, सर्वर्स के ऊपर डिपेंड है क्या यूज करेगा वो। अभी हम लोग जो सिक्योर कम्युनिकेशन करते हैं उसमें HTTPS यूज होता है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTTPS। Whenever we open any website nowadays, we are always use which protocol? Which is HTTPS। यहाँ पे सबसे पहले जो नाम आ रहा है that is HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसका पोर्ट नंबर 443 होता है। और ये HTTPS अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरा कम्युनिकेशन जब भी होगा थ्रू द नेटवर्क, द डेटा विल बी इनक्रिप्टेड। नेटवर्क में जब जाएगा रिक्वेस्ट, वो इनक्रिप्ट होके जाएगा, कोई रीड नहीं कर सकता क्या भेज रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड जो भी जा रहा है। बट और भी प्रोटोकॉल है जिससे मैं वेबसाइट्स क्रिएट कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड HTTP। HTTP थोड़ा सा लेस सिक्योर है, बट इट्स आल्सो यूजिंग टू ट्रांसफर द डेटा। HTTP का अभी लेटेस्ट का जो वर्जन है दैट इज HTTPS बोल सकते हैं। আগে WWH অনেক ইউজ করেছে, এখন HTTP ছিল, আগে HTTP को ही अपडेट करके HTTPS किया गया है। सर वो HTTP का पोर्ट नंबर है 80। So whenever we create a website, we can also use HTTP। अगर वहाँ पे मेरा ऐसा कुछ एसेंशियल डेटा या नहीं रहता है तो मैं HTTP में लॉन्च कर ही सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये एक वेबसाइट है HTTPS का वेबसाइट। यहाँ पे मैं ग्रुप में डाले थे ना? डाले थे, लेकिन सर वो तो सुरक्षित तो नहीं है ना सर? हाँ, सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, ये सुरक्षित है ना? सो ये HTTPS है। कहाँ पे HTTPS लिखा हुआ है? वही तो URL जो है आपका उसी में लिखा रहता है, URL में। अभी URL का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू, बहुत लोग बोल नहीं पाता। अच्छा, दूसरा वेबसाइट क्या हो सकता है? जैसे मैं एक वेबसाइट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये मेरा वेबसाइट जो है वो आपका मैं इसको HTTPS में नहीं करके मैं HTTP में रन करना चाहता हूँ। नाउ आई ओपनिंग दिस वेबसाइट में HTTP। अभी HTTP में चल रहा है ये। If you want to see, you can also see। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? Not secure। The site is not secure because it's running on HTTP। समझ रहे हो? तो मैं ये भी एक वेबसाइट है और ये भी एक वेबसाइट है। तो वेबसाइट्स के थ्रू से मैं डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, डेटा शेयरिंग कर सकता हूँ, डेटा एक्सचेंज कर सकता हूँ, चैटिंग कर सकता हूँ, वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ, ऑडियो स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ। सो यूट्यूब भी एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं ऑनलाइन वीडियो देखता हूँ। जीमेल एक वेबसाइट है जिससे मैं मेल एक्सचेंज करता हूँ। फेसबुक भी एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अपना फोटो शेयर करता हूँ, चैटिंग करता हूँ। So all the functions we are getting from the website। Clear? तो मैं अगर अपना वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे S3 में ये ऑप्शन दिया है, S3 ने मुझे ये ऑप्शन दिया है। We can create a website in a S3 bucket using S3 bucket actually। Using S3 bucket हम क्या कर सकते हैं? वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपना खुद का वेबसाइट। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? वेबसाइट भी दो तरह से बनता है, एक डायनामिक वेबसाइट होता है, एक स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में किसको बोलते हैं? जिसका URL हमेशा फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। डायनामिक में वी कैन चेंज इट। हाँ, डायनामिक में क्या होता है? चेंज होता रहता है।
उसका पेज, उसका अंदर का कंटेंट चेंज होता रहता है। तो ये डायनेमिक वेबसाइट आप कहीं भी बना सकते हो, ये फ्री है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, आपके लिए फिक्स नहीं रखेगा सब कुछ। स्टैटिक में जो है तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली डिजाइन कर रहे हैं। हाँ, स्टैटिक मतलब क्या होगा कि आप खुद अपने हिसाब से जो देना चाहते हो, अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, सब कुछ कर सकते हो मैनुअली, और वो फिक्स रहेगा आपके लिए। जब तक आप खुद चेंज नहीं करोगे चेंज नहीं होगा। जैसे आप आईपी देते हो ना, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी, तो स्टैटिक आईपी में क्या होता है, और ये तो राउटिंग जैसा कॉन्सेप्ट है। राउटिंग में भी सेम कंसेप्ट। तो यस सर, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग। तो स्टैटिक वेबसाइट हम लोग जब बना रहे थे तो वी नीड अ HTML फाइल, है ना, हम लोग को HTML फाइल चाहिए था। आप लोगों को याद होगा हम लोग HTML फाइल भी बनाए थे, कहीं पे इधर कहीं पे रखे थे, इधर ये वाला। सो इंडेक्स फाइल बनाए थे नोटपैड में, याद आ रहा है। सो ये मैं मैसेज लिखा था, हेडर बनाया था। जो आप करना चाहते हो, जो भी आप वेबसाइट में डालना चाहते हो डाल सकते हो, एज पिक्चर्स, वीडियोस, जो भी करना है आपको। अगर आता है HTML कोडिंग आप कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो आपको काफी सारा सिंटेक्स मिल जाएगा ऑनलाइन में। आज के दिन में AI है, आज के दिन में YouTube है, जहाँ से आप जान सकते हो कैसे बनाते हैं वेब पेज, कैसे डिजाइन करते हैं। तो मैं छोटा सा एक डिजाइन किया था। डिजाइन मतलब छोटा सा, मैं दो लाइन लिखा था कि ये हेलो दिस इज आवर न्यू वेबसाइट, और लिखे थे बैच मर्ज विद 356, कलर चेंज, और मैं इसको दोनों को अलग अलग कलर में दिखाया था, एक ग्रीन कलर में, एक सेन कलर में। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ क्या, ब्लू, ठीक है। और मैं ये आपका इसको, इस फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के टाइम में, या सेव इस फर्स्ट टाइम जब बनाओगे तो इसको सेव इस करना है, और आपको .html में सेव करना है। जैसे मैं .html में सेव किया, ये देखो, तो ये इंडेक्स पेज ऐसा बनेगा। मैं ऐसा ही कोड लिखा, ये इस तरह से आपको वहाँ पे दिखेगा, है ना। और इसका खुद का एक URL होगा। अभी तो मेरा लोकल मशीन का दिखा रहा है कि ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर है, बट मैं इसका URL मुझे मिलेगा, और जिसको मैं ग्लोबली कहीं से भी चाहूँ एक्सेस कर सकता हूँ। आप रिकॉर्डिंग सेशन ऑन नहीं किए? क्या रिकॉर्डिंग? हाँ, सिस्टम तो ऑन आती है तो मार्क से। ओके। तो स्टैटिक वेबसाइट प्रीवियस डे भी हम लोग किए थे, वापस देखते हैं दोबारा से कैसे बनाते हैं स्टैटिक वेबसाइट। लेट्स सी, प्रैक्टिकल में चले, समझ में आ गया कंसेप्ट सबको? स्टैटिक वेबसाइट प्लीज दिखाएंगे तो? यस सर। हाँ, अभी तो फिर से ही कर रहे हैं हम लोग। सो हाउ टू क्रिएट ए स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो मैं अपना लॉगिन करता हूँ रूट में। तो लॉगिन हो गया ना। अभी आपका ये मेरा मेन पेज है, जिसमें इस महीने का बिलिंग काफी बड़ा हो गया। S3 के लिए बिलिंग आया है मेरा इतना, देख रहे हो, है कि नहीं? वही तो 0.50 लेखा है तो कार्ड $0.60 है ना। $0.50 मतलब मेरा 30 रुपया, 30 से 40 रुपया तक बिल आएगा इस महीने, है ना। हाँ, अभी कितना डॉलर का भाव है? 90 ज्यादा सर, 50 का ऊपर है, मतलब 45। इसलिए मेरा इतना बिल क्यों आया, क्योंकि मैं यस्टरडे वाला जो क्लास करवाया था, यस्टरडे नहीं तो इससे एक दिन पहले का, 2 दिन पहले। हाँ सर। तो डिलीट नहीं सर 51.49 इंडियन INR में आया। उसको मैं डिलीट नहीं किया था, ये 2 दिन मेरा रह गया था, इसकी वजह से ये बिल आया। इसलिए आप तो कितना ही सर दिए सर 51.49 रुपीज इंडियन INR। अच्छा, इतना ही पे करना। अच्छा, तो S3 में चलते हैं। अकाउंट डिलीट कर देने से सर तो नहीं करेगा?
अरे अकाउंट आप क्यों delete? पैसा कटेगा कुछ नहीं, एक बिल जनरेट कर रहा है। आप अगर बिल नहीं दोगे आपका अकाउंट बंद कर देगा। न्यू अकाउंट बना लीजिए। बना लेना। नहीं इनको लेकिन आपका पैन कार्ड तो एक ही है ना, यही तो इसलिए तो लोग पैन इसी तो पैन कार्ड ले रहा है ना। इसलिए हम लोग मल्टीपल पैन कार्ड बना रहे हैं। मल्टीपल पैन कार्ड लेकिन सर हम लोग का जो डेबिट कार्ड है सर, उससे तो उससे कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटिक उससे आपका कट होगा ना पैसा- सर? नहीं ऑटोमेटिक कट होगा, कभी होता है क्या? ऑटोमेटिक डिडक्शन वो लोग नहीं करता। ऑटोमेटिक डिडक्शन कैसे करेगा? उसमें तो इसमें तो आपका पासवर्ड ऑटोमेटिक आप ऑटोमेटिक नहीं किए हो ना पेमेंट में। हाँ वो यूपीआई में सर आपको एक बार पेमेंट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज आएगा, ठीक है, आपके पास मैसेज आएगा, लेकिन आपका पैसा कटेगा नहीं। आप लोग गलत सोच रहे हो, पैसा किसी का भी नहीं कटेगा। आप अगर क्रेडिट कार्ड को ऐड बिलिंग आएगा, बिलिंग होगा, मेल में आता है ना सर। मेल में बिल आएगा कि आप इतना बिल आया है, अगर बिल इतने दिन के अंदर पेमेंट नहीं करोगे तो अकाउंट विल बी क्लोज्ड। मेल में आता है ना सर। शायद मेरा आया हुआ है सर। 100 रुपया 200 रुपया तक अगर आता है तो वो लोग बंद नहीं करता है अकाउंट, ऐसे ही छोड़ देता है। बिल बहुत लोग बिल नहीं दिया है, यूज कर रहे हैं। या फिर कभी कभी अमेज़न को हम लोग मेल करते हैं कि एजुकेशन पर्पस में यूज किया था, लर्निंग के लिए, थोड़ा सा इसको हम लोग रिबेट कर दीजिए, माफ कर दीजिए। वो लोग आपका अकाउंट कितने साल पुराना है? एजुकेशन से क्या लेगा? मेरा अकाउंट बनाए थे कब? 2024 में ना, 1 साल हो रहा है लगभग। अब बिलिंग आया है सर एक बार भी? अब आया ना, नहीं तो अभी देखो ना, बिलिंग आया, पेमेंट भी कर दिए। लास्ट महीने में बिलिंग कितना आया था? वहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे तो तुम बिलिंग में जब जाओगे ना तो यहाँ पे तुमको दिख जाएगा कि आपका बिलिंग का क्या स्टेटस है। अभी मेरा लास्ट महीने का बिलिंग देखो, ये है, ये बिलिंग है इस महीने का। बीच में तो मैं क्लास करवाया नहीं अक्टूबर नवंबर में, सो बिलिंग भी नहीं आया। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को? अगर मुझे स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करना है, पहले क्या करना है? बकेट क्रिएट करना होगा। हम लोग को बकेट क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे? क्रिएट बकेट में क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद सेम प्रोसेस करेंगे। पहले बकेट का नाम डालेंगे, यहाँ पे जनरल पर्पस ही करेंगे। बकेट नेम देना होगा। सर ये तो पता इसे बार-बार बनाना पड़ेगा। हाँ, तो अगर एक ही बार बनाओगे, अगर एक ही बार बना के रख दिए तो बार बनाने की जरूरत नहीं है। अगर डिलीट कर दिए तो वापस बनाना पड़ेगा। रख दीजिएगा आप, तुम रख दो। वही तो निशान रख दिया। फिर एक्टिव रहेगा तो सर बिलिंग भी तो बने। बिलिंग इसमें क्यों आएगा? बिकॉज हम लोग जो बकेट चूज कर रहे हैं ना, दैट इज द बकेट विच इज स्टैंडर्ड बकेट। सर थोड़ा साइज बड़ा कि तो चश्मा नहीं लगा। क्या साइज इसका? ठीक है, क्लियर है अब? सो जनरल पर्पस कर दिया और फिर बकेट का नाम डाला यहाँ पे कि आवर वेबसाइट। बकेट पहले से रहेगा तो यहाँ पे दिखाएगा एरर कि ये नाम पहले से यूज हो चुका है। ठीक है, अभी मेरा बकेट कहाँ बन रहा है? मुंबई में बन रहा है। यहाँ पे देखो मुंबई आ गया, शायद मैं चूज किया था कभी, मुंबई में क्रिएट हो रहा है। अभी ACL को आप एनेबल कर दो। ओके, ACL को एनेबल कर दो और हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्लॉक नहीं करेंगे इसको, है ना, पब्लिक एक्सेस देंगे। ओके, और बकेट वर्जनिंग को मैं डिसेबल ही रखता हूँ फिलहाल। वर्जनिंग तो नहीं देखना ना किसी को? नो सर। यस सर। सर दिखा दीजिएगा ना सबको, इजी होगा देख सर। लेना, लास्ट क्लास का वीडियो में देख लेना। अभी पूरा और वेबसाइट बोल के है पहले से, बकेट नेम इज एग्जिस्ट। सो हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, 356 कर दिया। ठीक है, और क्रिएट कर दिया। ये बोल रहा है कि यू शुड चेक दिस, बिकॉज आप इसको पब्लिक कर रहे हो, आप कंफर्म हो पब्लिक होगा ही। मैं इसको चेक कर दिया, आई एक्नॉलेज दैट, देन को चेक करना होगा। क्रिएट कर दिया। हाँ, यहाँ सब हो जा रहा है, लेकिन जब हम कर रहे हैं अभी देखो यहाँ पे एक बकेट यहाँ पे मुझे दिख रहा है नीचे में। थोड़ा सा मैं इसको फॉन्ट साइज को बड़ा किया, इसलिए थोड़ा सा वो हो गया, प्रॉब्लम हो गया। हाँ, और बड़ो कोड
ठीक है, क्लियर है? सो आवर वेबसाइट 356 दैट इज आवर बकेट नेम. सो ये बकेट नेम है. हम इस बकेट के अंदर जाएंगे और ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे. कैसे ऐड करेंगे? अपलोड और ऐड फाइल्स करेंगे. पहले भी किए हम लोग. और हमारा फाइल का नाम है index.html. इस फाइल को हम ऐड कर देते हैं. ऐड फाइल्स और फिर अपलोड. सर ऐड फाइल के बाद अपलोड ना? अपलोड के बाद ऐड फाइल. देखो यहाँ पे index.html फाइल आ गया. क्लियर? अभी क्या करना है हमको? इसको पब्लिक कर देना है. इसको चेक करना है. एक्शन में जाना है और ACL করে দিয়েছি তো এনেবল. বানানোর সময় করে দিয়েছি. সো মেক পাবলিক कर दो. check the bucket, go to the action and हो गया. ठीक है. ये करने के बाद अब हमें वेबसाइट क्रिएट करना है. सो लिंक क्रिएट करना है, लिंक जनरेट करना है. इसलिए हम लोग कहाँ पे जाना है? प्रॉपर्टीज में. किधर जाना है? प्रॉपर्टीज में जाना है. वर्जनिंग वगैरह जरूर नहीं कर रहे हैं हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग करना चाहते हैं कि ये मेरा जो साइट बनेगा वो स्टैटिक वेबसाइट बनेगा. तो लास्ट में ये ऑप्शन है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग. एडिट को तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है. सो इसको एनेबल करने के लिए करना है आपको एडिट करना है. यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या दिखा रहा है अभी. स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग किस साइट से है सर? ये हम प्रॉपर्टीज से गए. ये प्रॉपर्टीज मैं ऑब्जेक्ट में था अभी. ऑब्जेक्ट के पास में ही प्रॉपर्टीज का ये बटन है. ये अलग अलग टैब है यहाँ पे. तो प्रॉपर्टीज में गए हैं. ओके. हाँ सर. इसके बाद एकदम नीचे चले आओगे जहाँ पे रहेगा क्या स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग. उसमें क्या करना है आप लोगों को? एडिट करना है. एडिट कर में क्लिक करेंगे और इसमें नहीं यहाँ पे आपको फिर स्टैटिक वेबसाइट के लिए आपको डिफाइन करना है कि कौन सा फाइल आप होम पेज में देना चाहते हैं. जैसे कोई खोलेगा तो वही पेज खुलेगा. तो मेरा फाइल बना हुआ है. दैट फाइल इज index.html. ये फाइल जो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा फाइल का वो सेम नेम होना चाहिए जो नेम आपका ऑब्जेक्ट का नाम है. ऑब्जेक्ट का नाम से मैचेबल होना चाहिए. ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? index.html. तो आपको यहाँ पे भी सेम रखना है index.html. आप अगर चाहो तो कुछ और नाम दे सकते हो फाइल का जो नाम है. जैसे इंडेक्स में डाला था मैं कुछ और नाम डाल दिया. उसका 350.html डाल दिया. तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 350.html. इंडेक्स डॉक्यूमेंट. डन. और बाकी ऑप्शनल है. आप कुछ मत करो. यहाँ पे नीचे आ जाओ और सेव ना. अगेन नीचे जाओ. अब आपको दिखेगा बकेट वेबसाइट एंड पॉइंट में नीचे में यहाँ पे एक लिंक दिखेगा. दैट इज द लिंक ऑफ योर वेबसाइट. अब इसको कॉपी कर लो. ये कॉपी कर यहाँ पे कॉपी कर लो. कॉपी करके इधर में आप इसको पेस्ट करो और ओपन करो कि ये देखो कि ओपन हो रहा है या नहीं. है ना. और ये लिंक ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इसको ओपन कर सकता हूँ. ये पब्लिक लिंक है और इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है. इसे मैं आपको भेजता हूँ चैट में. सो इफ यू वांट टू व्हाट्सएप कहाँ से लाए? इसमें ग्रुप में हम लोग व्हाट्सएप में भेजे थे ना जो. हाँ वो तो डिलीट कर दिया. अब नहीं खुलेगा. अच्छा इसको ग्रुप में भेज दो. तो ये ला अजय. यस सर. ग्रुप में भेज दो एक बार. ये एक बार ओपन करके देख लेगा ये लोग ओपन हो रहा है या नहीं. बहुत अच्छा जगह में बैठे हो. यस सर. दिस इज वर्चुअल लैब. ओह हम सोचे तुम्हारा ऑफिस है ये. सर कह रहे हैं सर राजा बाबू सर भी इसी तरह सर क्रिएट करके वो सारा वेबसाइट रखे हैं सर. हाँ. उन्होंने भी मतलब AWS में बकेट बना के उसके अंदर में ये वेबसाइट क्रिएट किया ना सर. हम लोग भी तब कर सकते हैं सर इस तरह अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए कर सकते नोट्स वगैरह. हाँ ये बट ये सिक्योर सेफ नहीं है. सिक्योर नहीं है. क्यों सिक्योर नहीं है मैं बता रहा हूँ. ये भी रीजन है. बिकॉज ये क्या यूज कर रहा है? HTTP यूज कर रहा है. ये फ्री सर्विस है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग HTTPS here. Okay. So if you see your website is creating using the protocol HTTP, not HTTPS.
पेज नहीं खुला? नहीं नहीं छोटा सा तो पेज है, इतना पेज तो खुल ही जाएगा। This side cannot read. बाहर जाके मेरे ख्याल से आपको दोनों लग रहा है ये करना होगा, HTTP और HTTPS दोनों में लग रहा है ये करना होगा। तो उसमें फिर नहीं यहाँ पे HTTP का ही ऑप्शन है। HTTP से लोगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज पड़ेगा। इसमें कि चार्ज नॉर्मल ये नहीं ले रहा रीच। হ্যাঁ হ্যাঁ কালকে এক্সাম হবে, কালকে দু একটা ব্যাচ অফ করব, শুধু বাকি ব্যাচ চলবে। পুরোনো ব্যাচগুলো একটু অফ করে রাখবো। ठीक है, समझ में आ गया स्टैटिक वेबसाइट कैसे बनाते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है इसमें, हाउ टू क्रिएट ए स्टैटिक वेबसाइट? सर एक कॉल है सर, नो सर। और क्या था, रेप्लिकेशन ना, हाउ टू क्रिएट रेप्लिकेशन। अच्छा, रेप्लिकेशन का कंसेप्ट क्या है ना, रेप्लिकेशन का कंसेप्ट मैं थोड़ा बता देता हूँ इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल में जाएं। समझ लो आपका ऑब्जेक्ट है, यू हैव S3 बकेट, आपका पास S3 का बकेट है, उसमें आपका खुद का ऑब्जेक्ट काफ़ी सारा है, आपका डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक यू हैव सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डॉक फाइल, सब फाइल्स लाइक PDF फाइल्स, some picture files. These are the objects you have in this S3 bucket. Like name is KK350. There is a bucket name. So आपको लगता है कि किसी वजह से इस रीजन में, या फिर कोई भी रीजन हो, मुंबई रीजन हो या फिर कहीं पे भी हो, इस रीजन में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए या फिर आपका डेटा सेंटर में प्रॉब्लम हो जाए, तो आपका डेटा क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है या फिर आपके लिए अनअवेलेबल हो सकता है। तो आपके पास अगर काफी इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप क्या कर सकते हो, उसका रेप्लिकेशन कर सकते हो। रेप्लिकेशन का मतलब होता है क्या, कि आप एक रेप्लिकेशन जॉब बना के रख सकते हो, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ भी डेटा हो या डेटा ऐड हो, ऑटोमेटिकली इसका एक रेप्लिका किसी और रीजन में या फिर सेम रीजन में किसी और बकेट के अंदर उसका क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एक बकेट है, कॉपी हो जाएगा। यस, तो जैसे ये आपका डॉक फाइल रिसाइकल बिन की तरह ना सर? नहीं, रिसाइकल बिन कहाँ से कॉपी करता है? रिसाइकल बिन कॉपी करता है क्या? नहीं सर, डिलीट करते हैं तो स्टोर रहता है। नहीं, हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या, ये डिलीट होने से पहले, मतलब आप बीमार पड़ने से पहले ही दवा का इंतजाम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बीमार पड़ गया उसके बाद दवा का इंतजाम कर, मतलब ये रेप्लिकेशन आपको पहले से ही क्रिएट करके रखना है कि डेटा ऑटोमेटिकली आपका कहाँ पे, जहाँ पे भी रखो आपका एक डेटा बैकअप क्रिएट हो जाएगा कहीं पे और, कॉपी क्रिएट हो जाएगा कहीं पे और, मुझे बार बार कॉपी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा ये। दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ओके, और ये इंक्रीमेंटल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार ये ओवरराइट करता रहेगा डेटा को। आप मतलब अगर ये 3 डेटा कॉपी हो चुका है, आप अगर चौथा डेटा ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे एक MP3 फाइल ऐड किया, तो ये वापस इस बकेट में इस डेटा को क्या करेगा, कॉपी करेगा। इस डेटा को कॉपी करेगा जो नया डेटा ऐड हुआ है, सभी को नहीं करेगा। इंक्रीमेंटल, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल बोलते हैं, कि नया जो भी चेंजेस होगा उसी को सिर्फ वो अपडेट करेगा, पूरा चीज को वो अपडेट नहीं करेगा। समझ लो ये 10 GB का डेटा है, आप 1 GB डेटा नहीं ऐड किए, तो 1 GB डेटा ही सिर्फ वहां पे अपडेट होगा, 11 GB नहीं, बिकॉज 10 GB पहले से वो उसका बैकअप रखा है। क्लियर है सबके लिए? हाँ सर। तो इसका रेप्लिकेशन ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, रेप्लिकेशन बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एनेबल करना पड़ेगा, देन इट विल वर्क, तभी ये काम करेगा। इज इट क्लियर? इसका भी प्रैक्टिकल हम लोग लास्ट टाइम में किए थे, काफी जल्दी में किए थे, टाइम कम था, तो हाँ कुछ हद तक नहीं हो पाया था, टाइम खत्म हो गया था, PTM भी आया हुआ था। तो आज दोबारा से इसको कर लेते हैं, रेप्लिकेशन कैसे करते हैं, साथ ही से बैठे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप।
कंसेप्ट इज क्लियर? व्हाट इज रेप्लिकेशन? S3 बकेट का रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिका क्या होता है? Yes, sir. ना अभी आपको रेप्लिकेशन अगर करना है, जैसे ये आपका बकेट है, इस बकेट में देख रहे हो आवर वेबसाइट 356 बोल के एक बकेट है, तो आपको अगर रेप्लिकेशन करना है तो आपको और एक बकेट चाहिए जहाँ पे रेप्लिकेशन होगा। सो सर वो क्या कोई अदर रीजन में क्रिएट करेंगे? वो आपका मर्जी है। अगर अदर रीजन में करते हैं तो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन होगा, अगर सेम रीजन में करेंगे तो सेम रीजन रेप्लिकेशन होगा। Same reason replication. ठीक है, तो बकेट करते हैं क्रिएट। चलो अच्छा, ये एक कंडीशन ये भी है कि जब आप जो रेप्लिकेशन करोगे तो आपका वर्जनिंग क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्जनिंग इनेबल होना चाहिए, बोथ सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों। सो यहाँ से आप तो इनेबल नहीं किया सर, यहाँ पे नहीं किया तो कर देते हैं। तो चलो कर लेते हैं वर्जनिंग इनेबल। काफी आसान है वर्जनिंग इनेबल करना। प्रॉपर्टीज में आएंगे, बकेट वर्जनिंग में जाएंगे, एडिट करेंगे, इनेबल कर देंगे, हो गया सेव चेंजेस ना, हो गया इनेबल। तो सक्सेसफुली अभी आप देखोगे आपका वर्जनिंग क्या हो गया, इनेबल हो गया। वापस चलो ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे देखो शो वर्जन का ऑप्शन आ गया। सो नया कुछ चेंजेस होगा तो ये वर्जन में आपको नया फाइल भी दिखेगा। बाय डिफॉल्ट इसका वर्जन आईडी नल होता है, नया फाइल ऐड होता जाएगा, इसका वर्जन आईडी बढ़ता जाएगा। क्लियर? अभी मैं 2-4 फाइल इधर मैं ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं चलो बकेट बनाता हूँ पहले। सो लेट्स क्रिएट अनदर बकेट फॉर रेप्लिकेशन। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट बकेट। बकेट का नाम डाल दिया यहाँ पे KK 356 रेप्लिका। ओके, और ACL मैं इधर में इनेबल कर देता हूँ, बिकॉज ACL इनेबल करेंगे तो हम लोग पब्लिक कर सकते हैं आसानी से। कौन टा ACL टा इनेबल खोलना, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, नहीं भी कर सकते हो। ACL मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हाँ, जिससे मैं परमिशन दे सकूं पब्लिक का और प्राइवेट का। बकेट वर्जनिंग को भी क्या करेंगे, इनेबल कर देंगे। ये आपको करना है, बकेट वर्जनिंग को इनेबल करना है, ये वाला, ये मस्ट डेस्टिनेशन वाला है, डेस्टिनेशन बना रहे हैं। बाकी आप कुछ भी मत चेंजेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्रिएट बकेट कर दो। अभी आपका बकेट इधर में क्रिएट होना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। हो गया क्रिएट बकेट 356 रेप्लिका। तो मेरा ये है सोर्स और ये है डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब जहाँ पे मेरा डेटा है, और डेस्टिनेशन मतलब होता है जहाँ पे डेटा का रेप्लिका हो। हेलो, यस, am I audible? अब चलते हैं रेप्लिका कैसे बनाएगा। रेप्लिका किसमें करना है, किसका रेप्लिका करना है, कौन सा बकेट का रेप्लिका करना है? Our website 356. यस, सोर्स क्या है, आवर वेबसाइट 356। ओके, इसको आप चेक करो। जो न्यू बना है उसका ना सर? हाँ, नहीं, जो न्यू बना है वो तो डेस्टिनेशन है, वहाँ पे रेप्लिकेशन करेंगे। देखो, ये मैं वापस इसमें चलता हूँ। ये मेरा मेन बकेट है जहाँ पे डेटा है, और अभी जो बनाए हैं ये वाला है जहाँ पे डेटा रेप्लिकेट होगा, कॉपी होगा। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है सबके लिए? अभी मैं सेम रीजन में बनाया हूँ, मैं अलग रीजन नहीं किया। आप चाहो तो अलग रीजन कर सकते हो। कैसे अलग रीजन करते हैं वो भी देख लो। चलो, जब आप क्रिएट बकेट करते हो ना, तो यहाँ पे आपका एक रीजन का ऑप्शन आता है। अगर यहाँ पे रीजन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एक काम करना, यहाँ से अपना रीजन को चेंज कर लेना। क्लियर? तो ये जो बकेट बनेगा उसी रीजन में बनेगा जिस रीजन में आप चेंज किए। ठीक है? अगर आपको लगता है कि डिफरेंट रीजन में बनाना है तो मैं वो भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ रीजन चेंज करना पड़ेगा जब बनाओगे तब। अच्छा, कहाँ पे थे हम लोग? यहीं पे थे। बकेट में चलते हैं और इसमें क्लिक करेंगे हम लोग 356 में। जो सोर्स है आपको उसी में रेप्लिका कॉन्फ़िगर करना है। जो सोर्स बकेट है उसी में आपको रेप्लिका कॉन्फ़िगर करना है।
क्लियर? तो सोर्स बकेट मेरा ये और वेबसाइट 356 है और इसके अंदर हम आ गए। अब इसके अंदर मेरे को मिलेगा क्या? प्रॉपर्टीज, परमिशन, मैट्रिक्स, मैनेजमेंट, एक्सेस पॉइंट। तो हम लोग को जाना कहाँ पे है? मैनेजमेंट में। ठीक है, मैनेजमेंट में जाना है। मैनेजमेंट में आने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है रेप्लिकेशन रूल 0, मतलब यहाँ पे कोई तरह का रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। चलिए आगे बढ़े। सो क्रिएट रेप्लिकेशन रूल में क्लिक करेंगे। रेप्लिकेशन का एक नाम होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल रेप्लिकेशन बना सकते हो अगर चाहो तो आप, एक बना सकते हो अगर चाहो तो आप। तो हर एक का एक क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। तो आइडेंटिटी नाम से डिफाइन करते हैं। तो वहाँ पर रेप्लिकेशन जो रूल क्रिएट हो रहा है उसमें नाम डालो, कोई भी नाम। जैसे मैं इसका नाम डाल दिया कि मोड 4, द रेप्लिकेशन फॉर मोड 4। ठीक है, मोड 4 में आप लोगों को रेप्लिकेशन किया जा रहा है। स्टेटस क्या है इसका? इनेबल होगा। सोर्स बकेट आपका 356 है। ठीक है, रीजन क्या है? मुंबई है। ठीक है, और ये पूछ रहा है क्या ये रेप्लिका किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो? किसी स्पेसिफिक फाइल के ऊपर अप्लाई करना है कि उसी फाइल का सिर्फ बैकअप होगा, या उसी फोल्डर का सिर्फ बैकअप होगा, या उस बकेट के अंदर जितना डेटा है सबके ऊपर होगा? अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। हाँ, तो आपको अगर पूरा सभी के ऊपर करना है, पूरा बकेट के ऊपर करना है, तो आपको क्या चूज करना है? अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द। अगर आप उसमें चूज करके मतलब जो फर्स्ट वाला था, तो आपको एक स्पेसिफिक फाइल या फोल्डर व्हाटएवर आप चूज करना पड़ता। यही गड़बड़ कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है? डेस्टिनेशन, आपका रेप्लिकेशन कहाँ पे क्रिएट होगा? ठीक है, तो आप क्या करोगे? चूज करोगे चूज अ बकेट इन दिस अकाउंट। आपको ये भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि किसी और का अकाउंट में करना है। जैसे निशान का अकाउंट है, वो भी इसके बकेट बनाया है, तो उसके बकेट में मेरा बैकअप क्रिएट होगा। तो फिर अगर ये ऑप्शन को चूज करोगे तो उसका निशान का अकाउंट आईडी देना पड़ेगा, अमेजन आईडी देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, तब क्रिएट होगा। ठीक है, तो मेरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ? अपने अकाउंट में, खुद के अकाउंट में क्रिएट कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? अभी क्या पूछ रहा है? बकेट का नाम डालो। सो बकेट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मुझे ब्राउज करना है। अगर याद है तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ब्राउज ही कर लेता हूँ। चलो, सो ब्राउज करने से आपको जितने सारे बकेट दिखेगा यहाँ पे, उसमें से आपको चूज करना है। जैसे ये तो मेरा सोर्स बकेट था और ये मेरा रेप्लिकेशन बकेट है, तो मैं क्या करूँगा? इसी में मेरा डेस्टिनेशन होगा और मैं चूज करूँगा। ये भी इसी रीजन में है, मुंबई में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम रोल। आई एम रोल के बारे में ज़्यादा हम लोग अभी तक बात किए नहीं, बिकॉज ये अलग टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग जब सीखेंगे आई एम क्या होता है, कैसे रोल क्रिएट करते हैं, इसमें क्या परमिशंस होते हैं, क्या ऑथराइजेशन होता है, वो बात करेंगे बाद में। फिलहाल हम लोग इसको ना क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू रोल। ठीक है, क्या करना है? क्रिएट न्यू रोल। ओके, ये हो गया। देन अभी यहाँ पे एडिशनल रेप्लिकेशन ऑप्शनल में कुछ करना नहीं है, छोड़ दो इसको, सेव कर दो। सर उसमें जो बताएं कि अप्लाई क्या था उसमें? सबमिट था। अगर उसमें नहीं करके लिमिटेड था, उसमें अगर करते हैं तो लिमिटेड मतलब होता है कि आप स्पेसिफिक फाइल फोल्डर को चूज कर सकते हो। किसी का ही रेप्लिकेशन होगा, सभी का नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये आ गया क्या? रेप्लिकेशन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। अब ये पूछ रहा है कि आप रेप्लिकेशन क्रिएट कर रहे हो अभी, अगर उसमें पहले से कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसके साथ क्या होगा? समझ लो आप 2 दिन पहले कुछ डेटा रखे थे, कुछ ऑब्जेक्ट डाले थे, 1 हफ्ता पहले कुछ ऑब्जेक्ट डाले थे, उसका रेप्लिकेशन क्रिएट होगा या नहीं होगा? या फिर अभी से जो डेटा रखेगा उसका रेप्लिकेशन होगा, पहले का नहीं होगा? तो दोनों ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। देखो क्या पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, डू नॉट रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट पहले से है उस बकेट में, उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये होता है। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? यस रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि बकेट में आगे भी था, अभी भी है, उसको भी लेके चलो। डिलीट हो गया तो वो नहीं होगा, जो अभी भी है एग्जिस्ट कर रहा है उस बकेट में, सोर्स बकेट, वो भी रेप्लिकेट होना चाहता है, करना चाहते हो क्या? अगर सेकंड ऑप्शन में जाओगे तो एग्जिस्टिंग जितने सारे ऑब्जेक्ट है वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा।
जो आपके सोर्स बकेट में है। एग्जिस्टिंग कर रहा है अभी। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन है कि नया ऑब्जेक्ट से रेप्लिकेट होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, नया ऑब्जेक्ट से रेप्लिकेट होगा। अगर सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि नया तो होगा ही, साथ में पुराना वाला भी हो जाएगा, जो है वो भी हो जाएगा। क्लियर? तो कौन सा करना है? यस करना है तो यस कर देते हैं। चलो कंप्लीट। अभी हम लोग वापस बकेट में आते हैं और देखते हैं कि हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे कोई फाइल ऐड करते हैं। अभी रेप्लिकेशन जॉब ये जो है इसका एक फाइल ऐड किया, टेक्स्ट फाइल, और टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे दो फाइल दिख रहा है मुझे अपना खुद का बकेट में, और ये हमारा क्या है ये, और वेबसाइट, और ये रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन में अभी कुछ भी नहीं आया है ना, अभी तक नहीं आया। तो कुछ देर बाद अगर देखोगे ये आपको यहाँ पे दिखेगा डेटा, कुछ देर बाद आएगा, अभी नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको अपडेट होने में। क्लियर? सो दैट इज ए स्टेप, यही है स्टेप रेप्लिकेशन क्रिएट करने का। क्लियर फॉर एवरीवन? समझ में आ गया? कोई डाउट? Yes, sir. स्टैटिक वेब और रेप्लिकेशन आगे दिन এতটাই হয়েছে। हाँ, 2-4 मिनट बाद देखो ये आ गया, देखो है ना, ये मतलब ये डेस्टिनेशन वाला है ना सर? यस सर। हाँ ये डेस्टिनेशन वाला, ये तो रेप्लिका के अंदर मैं हूँ अभी। सो रेप्लिका के अंदर मेरा जो ये मेरा अभी करंट ये सोर्स है, सोर्स में डेटा तो हम लोग डाले हैं, और ये डेस्टिनेशन जो है रेप्लिका उसमें ऑटोमेटिक आएगा, आ गया। क्लियर? सर HTML वाला तो आएगा, आएगा धीरे धीरे आएगा ना, तुम तो एक दिन में इतना बड़ा नहीं हो गए ना, धीरे धीरे हो गए, तो इसको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। रेप्लिकेशन होगा ऑटोमेटिकली। सो ये तो बता रहा है 24 आवर्स, एवरी 24 आवर्स में अकाउंट स्नैपशॉट लेता है, तो ये 4-5 मिनट में हो जाता है सब कुछ यहाँ पे। ये भी है, ये भी बना हुआ है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग वापस टॉपिक में। सो 1 2 3 4 ऑल आर क्लियर फॉर एवरीवन? नंबर 5 क्लियर सर। नंबर 5 ये भी हम लोग आज सीख ही लेते हैं, हमारे पास टाइम है। सो लैब्स हमारा इस तरीके का कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। हाँ, सो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, इसका थ्योरी पोर्शन डिस्कस किए थे। कोई बोल पाएगा क्या होता है लाइफ साइकिल? बोलो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बोलो, की बोलो, डिस्कस किए थे के बारे में, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बारे में। हम लोग पूरा एक हफ्ता थ्योरी ही पढ़े थे इस तरीका, नहीं याद है? चलो मैं टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेगा और किस तरह से काम करेगा ये, और ये मैं किस लिए करूंगा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट।
ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए कर सकता है और ये ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है एक स्टोरेज से दूसरा स्टोरेज। इससे मेरा कॉस्टिंग कम होता है, खर्च कम होता है। चलो मैं हिंट्स दे रहा हूँ ये सब। दिए दिलो तो सर डेटा स्टोरिंग एंड मैनेजमेंट। चलो 1 मिनट हो गया, टाइम इज अप। कौन बताएगा? बोलो। के हिसाब से ट्रांजिशन करते हैं डेटा को इसके डिफरेंट वर्जन। लोअर कॉस्ट डेटा, लोअर कॉस्ट वर्जन में ताकि खर्चा कम। तो S3 बकेट अगर आप यूज करते होगे तो S3 बकेट में डिफरेंट तरह का कैटेगरी है। कैटेगरी आप देखोगे डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर। कुछ कैटेगरी का प्राइसिंग काफी हाई है, कुछ कैटेगरी का प्राइसिंग काफी लो है। एज पर द हैव टू डिफाइन इट। हाँ, एज पर द यूसेज, आप कितना यूज करते हो और कितना ज्यादा आप डेटा को एक्सेस करते हो उसके ऊपर। तो अलग अलग तरह का कैटेगरी है। हम लोग ये डिस्कस किए थे फर्स्ट का 2 क्लास में जब S3 के बारे में बात कर रहे थे। तो मेरा जो स्टैंडर्ड है, मैं जो यूज कर रहा हूँ S3 बकेट, वो स्टैंडर्ड है। स्टोरेज का भी चार्जेस यहाँ पे लगेगा और डेटा रेप्लिकेशन का भी चार्जेस लगेगा। जितनी बार डेटा सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, एक्सेस करेंगे, उतना चार्जेस ज़्यादा है। और इसका काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड है। इसका 3 जगह बैकअप होता है ऑटोमेटिकली, 3 रीजन में, 3 एजेट में, एवरीडे जोन। तो ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? बिकॉज डेटा हमारे लिए जो आज इम्पोर्टेंट है वो कल इम्पोर्टेंट ना भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यू आर परचेसिंग अ टिकट, ट्रेन टिकट। तो ट्रेन टिकट जब आप ट्रेवल कर रहे हो उसका वैल्यू उसी टाइम का ही है। लेकिन आप स्टेशन से निकल गए, उस टिकट को आप फेंक देते हो, उसका कोई प्राइस ही नहीं है, भले वो 1000 रुपये का टिकट हो। ऐसा क्यों नहीं रखते पॉकेट में? ये आपका पॉकेट स्टोरेज है ना? क्यों नहीं रखते हो? टाइम को चुनते माने जो तो हाँ, दैट्स व्हाई सम डेटास आर लाइक दैट। जैसे शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं तो शॉपिंग मॉल का जो डेटा होता है उसका करंट कस्टमर का डेटा जो होता है वो सामने होता है, और 1 साल का पुराना कस्टमर का डेटा वो स्टोर में पड़ा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंस उसका कम हो गया, उसका एक्सेसिबिलिटी कम है। तो मेरे केस में AWS मुझे ये फीचर दिया है कि आप भी इस तरह से मैनेज कर सकते हो अपने स्टोरेज को। मैनुअली करने का जरूरत नहीं है। आप जो करना चाहते हो आप सिर्फ कॉन्फ़िगर कर दो, हम लोग वो आपका काम कर देंगे। और ये सब कुछ क्या होगा? ऑटोमेटिक होगा एज पर द एज ऑफ डेटा। जैसे बोलते हो कि ज़्यादा कॉस्टिंग वाला जो स्टोरेज है उसमें मैं 1 महीने का डेटा रखना चाहता हूँ, ठीक है? 1 महीना पुराना हो जाएगा डेटा, कम कॉस्टिंग वाला स्टोरेज में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद चला जाएगा 30 दिन से ज़्यादा होने से। उसके बाद में क्या बोला कि चलो और भी एक कम चार्जेस वाला स्टोरेज है। कोई डेटा अगर डेटा का उम्र 90 डेज हो गया, मोर देन 90 डेज, वो और कम पैसा वाला में चला जाएगा, चार्जेस वाला में चला जाएगा। डेटा डिलीट नहीं होगा आपका, रह जाएगा, लेकिन आपका एक ऐसा स्टोरेज में रख देगा, आर्काइव कर देगा, जिसको आप डेली एक्सेस नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस आपका काफी लो है। तो आप अपना कॉस्ट को आसानी से मैनेज कर सकते हो यूजिंग दिस फीचर दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। क्लियर फॉर एवरीवन? हाँ, सबके लिए क्लियर है ये वाला कंसेप्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट? ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. एनी क्वेश्चन? Any question from anyone?
लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ क्वेश्चन नहीं, जैसे आपने उसमें पूछे थे डिफाइन करना है, तो उसको भी आपको डिफाइन करना होगा। हाँ, तो अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। हाउ डू यू कॉन्फ़िगर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट? हाउ डू यू कॉन्फ़िगर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट फॉर योर ऑब्जेक्ट्स इन S3 बकेट? S3 बकेट में जो ऑब्जेक्ट्स है उसके लिए आप करना चाहते हो, कैसे करेंगे? आसान है एकदम। ये आपको आपका खुद का S3 बकेट है, मैं S3 बकेट में गया, इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? मैनेजमेंट। आपका S3 बकेट बनाए हो ना? S3 बकेट हमारा क्या था, क्या नाम था? आवर वेबसाइट 356, ये नाम था। उसके अंदर गए, उसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जो ऑब्जेक्ट्स है ना। इसके बाद का टैब में एक मैनेजमेंट टैब है, जहाँ से एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर, सेम टैब में जाना है। कहाँ पे? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में सबसे पहला ऑप्शन ही है लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? क्लियर है? अब यहाँ पे लाइफ साइकिल रूल है, जहाँ पे किसी तरह का रूल कॉन्फ़िगर नहीं है। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ लाइफ साइकिल रूल। तो मैं क्या करूँगा? क्रिएट लाइफ साइकिल रूल में क्लिक करूँगा। कर दिया क्रिएट। अब रूल का नाम डाल दो, कुछ भी नाम हो सकता है, अप टू 255 कैरेक्टर्स, कुछ भी नाम दे सकते हो। ऐसे इसका नाम डाल दिया डेटा मैनेजमेंट। अभी सेम पूछना जा रहा है यहाँ पे कि किसी स्पेसिफिक डेटा के साथ करना है या फिर सबके साथ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बकेट में इतना डेटा है, सबके साथ ये करेगा ऐसा। एक्नॉलेज में भी क्लिक करना है ना? हाँ, क्योंकि आप एक्नॉलेज कर रहे हो, सभी के साथ करना है, क्योंकि डेटा मूव करेगा ना। तो आपका कंसर्न चाहिए ना। लाइफ साइकिल रूल एक्शन। ये पूछ रहा है क्या कि चूज द एक्शंस यू वांट दिस रूल टू परफॉर्म। ये रूल आप परफॉर्म करना चाहते हो, कैसे, कब? तो मैं क्या करता हूँ? मैं करता हूँ ट्रांजिशन होगा आपका किसमें? ऑब्जेक्ट में, आपका क्लासेस में। मतलब मैं डिलीट नहीं करूंगा डेटा को डिलीट नहीं करेंगे, हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं। तो मैं ट्रांजिशन को चेक करता हूँ। अगेन इट विल आस्क मी द एक्नॉलेजमेंट, सो आई वांट टू एक्नॉलेज। हाँ, एक ही करेंगे ना हम लोग। वर्जन को नॉन करेंट वर्जन्स को कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। इसमें एक कंडीशन भी बताया गया है कि इफ योर डेटा लेस देन 128 KB, 128 KB से छोटा डेटा अगर है तो वो ट्रांजिशन का पार्ट नहीं होगा। फोटोज रहेगा तो नहीं होगा। फोटो तो अभी KB में कहाँ आता है, अभी सब MB में आता है। आज एजिया में टेक्स्ट फाइल बनी है, जैसे KB पे आज एजिया में एक टेक्स्ट फाइल बनी, कुछ तो नहीं होता। ठीक है, जो भी डेटा एक्चुअली होता है वो बड़ा डेटा होता है, MB में होता है, GB में होता है, तो KB में काफी कम होता है। मतलब 128 KB से नीचे है, इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं, है ना? इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। 128 KB मतलब समझते हो ना? बाइट्स के बाद आता है KB, पहले आता है बिट्स, उसके बाद आता है बाइट्स, उसके बाद आता है KB, उसके बाद आता है MB, उसके बाद आता है GB, उसके बाद आता है TB, इस तरह से आगे आता है। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है क्या कि चूज स्टोरेज क्लास ट्रांजिशन। सो मैं चूज करना चाहता हूँ कि मेरा डेटा पहले कौन सा क्लास में जाएगा। सो ये सब क्लास के बारे में लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि ये सब कैटेगरी है अलग अलग स्टोरेज का, S3 का, जिसका चार्जेस अलग अलग है। तो मैं एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कहाँ करना चाहते हो। सर वो क्या था, वो किसमें क्लिक किया? स्टैंडर्ड AI बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड रहेगा। सो ये आपको क्या बोल रहा है क्या कि वंस इन अ मंथ एक्सेस 30 डेज मिनिमम स्टोरेज। ठीक है, तो ये 30 डेज हो जाएगा। तो ये डेटा कहाँ पे जाएगा? क्या सेलेक्ट किया सर? IA। IA का मतलब क्या है? क्या सेलेक्ट किया?
जेंडर वही सिलेक्टेड है। मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर चाहो तो यहाँ से कुछ और भी चूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको आया ही करना है, आप टायरिंग भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि टायरिंग का कॉस्टिंग और कम है, और कम है। और इधर 30 भी है। ये आप मैं बता रहा हूँ डेज, कितने दिन बाद कितने दिन में मूव करेगा। अगर 30 डेज हो गया तो डेटा ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, ये आई में चला जाएगा। आई का मतलब क्या है, infrequent access, हाँ? infrequent access, यस यस, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। 3 टायर कर दो और कम होता चार्जेस, आप 3 टायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मतलब 90 ये देखो days। मैं 3 टायर कर दिया, नहीं ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा था वो, मैं इसको 15 डेज भी कर सकता हूँ एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि 15 डेज हो गया डेटा कहाँ चला जाएगा, टायरिंग में चला जाएगा। आपको कैसे मैनेज करना है? हाँ, ये तो आपका चॉइस है, यहाँ पे आपको कोई बोला नहीं कि आपको यही करना पड़ेगा, ये आपका चॉइस है। आप इसको 100 डेज भी कर सकते हो कि 100 डेज बाद होगा, लेकिन 100 डेज तक आपका डेटा कहाँ रह जाएगा, स्टैंडर्ड में रह जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं 30 डेज कर रहा हूँ और ऐड प्रोसेस होगा कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। हाँ, जैसे करते हैं ना हम लोग, नया कपड़ा जब खरीदते हैं, नया कपड़ा जब पहनते हैं फर्स्ट टाइम, तो फेस्टिवल में भी पहनते हैं, देखना स्पेसिफिक फेस्टिवल में, लेकिन कपड़ा इतना पुराना होता जाता है, उसका रफ यूसेज बढ़ता जाता है, उसका वैल्यू मेरे सामने कम होता जाता है। हमारा लाइफ ऐसे ही चलता है, नया बाइक खरीदोगे वो भी ऐसे ही होगा, नया शादी करोगे तो वैसे ही होगा, तो सब कुछ नया होता है तो नया होता है, पुराना होता है तो पुराना होता है ना। एड ट्रांजिशन में जब जाते हैं तो ये आप इंटेलिजेंट टायरिंग कर दिए, उसके नीचे वाले आप कम वाले जोन में आ सकते हो, ऊपर वाले में नहीं आ सकते, बिकॉज ऊपर वाला ज्यादा चार्जेबल है, तो ऊपर वाला डिसेबल हो गया सब, है ना। अभी मैं 1 जोन आई में जा सकता हूँ, 1 जोन आई इज ए लेसर चार्जेस देन इंटेलिजेंट टाइम। इसको मैं कर दिया कितना दिन, 60 डेज हो जाएगा तब मूव करेंगे। आप इसको 50 डेज नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात है 50 डेज आप नहीं करोगे, नहीं होगा 50 डेज मूव। सर आप 2 जगह से मतलब ये कि आप बढ़ाए आप ऐड ट्रांजिशन करके, हाँ यहाँ पे आप कर दिए, मतलब एक बार 30 डेज में होगा, 70 डेज नहीं होगा, मतलब मैं इसको करूंगा तो नहीं होगा एक्चुअली। क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे भी रीजन है। স্যার মানে ডেটা কি মানে কম 30 এর কম কেন দেওয়া যাবে? 30 এর কম কি করে নেবে? এটা তুমি ধরে নাও 30 দিন করে দিলে বা 15 डेज করে দিলে, কি করে হবে এটা? না হওয়ারই তো কথা, মানে एक्चुअली तो नहीं होगा ऐसा ना। 30 दिन से कम ये डेटा का एज देख रहा है ना, जैसे डेटा मैं आज स्टैंडर्ड में रखा हूँ आज का डेट में, एटलीस्ट तो आज से 30 दिन बाद डेटा कहाँ मूव करेगा, आईए में, कहाँ मूव करेगा, इंटेलिजेंट टायरिंग में मूव करेगा। बट मैं यहाँ पे नीचे में क्या लिखा हूँ 15 डेज, मतलब 15 दिन बाद कहाँ में मूव कर जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। इसके लिए थोड़ी ना हम लोग लाइफ साइकिल बना रहे हैं, लाइफ साइकिल क्या बना रहे हैं, देंगे तो हो जाएगा ना। हाँ यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ 60 करना चाहिए हिसाब से, 60 हाँ। और यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए 90 डेज, 90 बिटवीन 13 समझ में आ रहा है। 30 दिन से बढ़ता चला जाएगा। प्रैक्टिकल में 2 ही बना के दिखा सकते हैं ना। हाँ प्रैक्टिकल में तुम एक ही बना के दिखा सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे चीजों को समझो, आप ऑब्जेक्ट जो रखे हो, ये ऑब्जेक्ट आप रखे हो कब, आप रखे हो फर्स्ट चैन में, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड है, और ये आपका आईए है, और ये आपका ग्लेशियर है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट समझ लो, मैं यहाँ पे लिख ही दिया कि ऑब्जेक्ट का नाम है pp.txt फाइल। तो मैं चाहता हूं क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एज टाइम 30 डेज हो जाए, वो कहां पे मूव करे, आईए, कहां पे मूव करना चाहिए, आईए में। मतलब ये आपका 30 जनवरी को, 1 फरवरी को, मैं ऐसे अंदाजा लगा रहा हूँ कि 1 महीना होगा, 1 मंथ हो जाएगा 1 फरवरी का, और वो कहां पे आ जाएगा,
आई में आ जाएगी। ठीक है, और भी क्या बोल रहा हूँ कि अगर इस डेटा का एज 60 डेज हो जाता है तो कहाँ पे चला जाएगा? वो जो ग्लेशियर में। मतलब फर्स्ट मतलब जो आप मार्च को चॉइस करेंगे अकॉर्डिंग वो कहाँ पे जाएगा? ग्लेशियर में जाएगा। सो इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सो बुझते পেরেছো? तो ये Yes, sir. তুমি বলো কি বুঝতে পারলে? ওই তো যত দিন যাবে আরো সে তো বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এখানে আমি যে বোঝাচ্ছি এই জিনিসটা কি, মানে এখানে লিখেছি ফার্স্ট মার্চ, এখানে লিখেছি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি, এটা দিয়ে কি বুঝছি? 30 দিনের গ্যাপ দিলেন ওইটা 60। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि 90 डेज आप ये डीप वेव कर सकते हो, ग्लेशियर डीप आर्काइव जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हो कि ये कब जाएगा, ये आपका फर्स्ट अप्रैल में चला जाएगा। वर्कशॉप থেকে 5টা एडमिशन। वेरी गुड। तो लाइफ साइकिल ऐसे ही बना सकते हो। अदर वे आप लगता है कि नहीं मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ज़्यादा मेरा कॉस्टिंग भी नहीं आएगा, छोटा डेटा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि नहीं मैं सिर्फ एक ही बना रहा हूँ, 30 डेज होने के बाद ये कहाँ पे मूव करेगा? आई में। या फिर नहीं चलो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्या 30 डेज होने के बाद कहाँ पे मूव कर जाएगा? डीप आर्काइव में चला जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो। ये सारा कुछ ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। सैमसंग आपको सब तरह का मोबाइल दे के रखा है, 10,000, 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का, 60,000 का, 70 का, 1.5 लाख का भी है। लेकिन आपका रिक्वायरमेंट क्या है? आपका रिक्वायरमेंट किसमें फुलफिल होगा? पैसा कितना होगा? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और आपका रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होगा। क्लियर? अच्छा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का? यस सर। बिकॉज कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ये कॉन्फ़िगर भी नहीं कर पाओगे प्रॉपर्ली। तो इसको मैं 60 डेज कर सकता हूँ क्या 90 डेज की जगह में? नो सर। मिनिमम कितना करना पड़ेगा? 90 मैक्सिमम সবার মধ্যে 30 করে গ্যাপ থাকবে ना रे बाबा आबार से आकी। अच्छा चलो एक्स को मैं कर दिया 100 डेज। सर ये सॉरी नहीं कर सकते। हाँ वो हो जाएगा दूसरा वाला दूसरे वाला में कितना करना पड़ेगा मुझे? मिनिमम कितना करना पड़ेगा? 130 की जगह 130 130 कर दिया। तीसरे वाले में कितना करना पड़ेगा? 160 हो जाएगा। 190 हो जाएगा। 180 আমি লিস্টে জিজ্ঞেস করছিলাম মানে এটা কে বুঝতে পেরেছে देखिए आप 190 की जी हो जाएगा। 190 हो जाएगा। कर दी लिखिए ना उधर। और कोई आप लोग क्या बोल रहे हैं? मिनिमम कितना करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? सर आप 160 कीजिए ना। सर सर 160 मिनिमम 160 190 मिनिमम 160 160 सर 160 230 सर একটু বাড়িয়ে দিলে হয়ে যাবে 160 सर 230 তুই পেছনের লোক বলো सर 160 131 चलो 130 से स्टार्ट करते हैं। नहीं ले रहा है 130। सर सेम इसको क्या बोला? 160 160 ले लिया। ले लिया 160 हो गया था। স্যার আমি ওইটাই জিজ্ঞেস করছিলাম মানে ওই গ্যাপটা देखो 131 कोई बोला था मुझे 131 नहीं लिया। ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का पार्ट ही नहीं है, कॉमर्स में नहीं होता है। 150 नहीं लिया। 190 160 ले लिया। 190 तो हो जाएगा। सर 190 तो मिनिमम हाँ तो अब गैपिंग देखो यहाँ पे 100 डेज में डाला यहाँ पे, इसके बाद को क्या बोला 130 बोला 30 दिन का गैप। 30 दिन गैप 30 डेज का आपको क्या रखना है? गैप रखना है। क्लियर? 190 नहीं लेगा हाँ लेगा ना मिनिमम। হ্যাঁ ये মানে मिनिमम है। মানে মিনিমাম এক মাসের গ্যাপ দিতে आप 300 भी कर सकते हो। ঠিক আছে 30 मिनिमम हो सकता है। अंडरस्टूड এক মাসের গ্যাপটা রাখতে হবে ठीक है, कंसेप्ट को थोड़ा सा समझो। हाँ? आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे इसको। उसके बाद क्रिएट रूल कर दो। ठीक है, आया समझ में? क्या क्रिएट रूल? हाँ वापस
वापस आपको अगर देखना है तो वापस मैं दिखा सकता हूँ कि ये मैं किया, इसके बाद किए क्या सब कर रहे हैं? इसके बाद मैं सेव कर दिया, ठीक है। सेव नहीं आएगा, ऑप्शन है क्रिएट रूल, वहाँ पे क्रिएट रूल लिखा रहेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी ये देखो, इसको आप रिव्यू करोगे ना कि ट्रांजिशन एक्सपायरेशन एक्शंस की 0 डे में क्या होगा, अरे 100 डेज होगा तो कहाँ जाएगा, 130 डेज आएगा तो कहाँ जाएगा, और 200 डेज हो जाएगा तो कहाँ जाएगा। इस तरह से ही आपका डेटा मूव करेगा। अभी डेटा आपका मूव नहीं करेगा, डेटा मूव कब करना स्टार्ट होगा? आफ्टर 30 डेज। नहीं, मैं कितना लिखा हूँ यहाँ पे 100 100 दिन बाद। वो माने 3-4 मास। 3-4 मास होता है, 3 मास 10 3 मास 10 क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा, बाकी सब क्लियर है? डिलीट मार्कर कैसे करते हैं यूज? Yes, वर्जनिंग clear. हो गया। अच्छा, अब आते हैं Yes, sir. आप किसी डेटा को अगर डिलीट करते हो तो डेटा डिलीट होता है ना, नहीं होता है। जैसे डिलीट डेटा में डिलीट कर दिया, डिलीट हो जाता है ना? हाँ? ना सर ठीक है, डिलीट मार्कर पे रह जाता है सर। हाँ, डिलीट ऑब्जेक्ट कर दिया। डिलीट परमानेंट से बोलने पहले हो जाएगा। देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, 7 एवर्स का जो फाइल था डिलीट कर दिया, अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप शो वर्जन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, इधर आ जाएगा। ये कौन सा है? सब वर्जनिंग नहीं होगा उसमें पहले, है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। वर्जनिंग अगर एनेबल रहा था तो हो जाए, मिल जाएगा आपको वापस में। तो आपको शो वर्जनिंग को एनेबल करके डिलीट करना है। ओके, शो वर्जन को एनेबल करके डिलीट करेंगे तो क्या होगा, आपका डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, शो वर्जन में भी कुछ नहीं दिख रहा है, और ऐसे भी कुछ भी नहीं। क्लियर? उसके बाद आप बकेट को क्या कर सकते हो, बकेट को डिलीट कर सकते हो। कैसे बकेट डिलीट करोगे वो मैं बता रहा था। ओके, आप बकेट को डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट करोगे तो नहीं होगा डिलीट। हेलो, बकेट डिलीट करते पारी? पहले एमपीटी करना होगा सर। प्लीज मत करो ना, बकेट डिलीट হবে না, কেন কথা বলছো তোমরা পেছনে? If the bucket has some objects, we can't delete the bucket. So bucket को आपको empty करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, then you can delete the bucket. तो जब भी आप डिलीट करोगे और उसमें डेटा रहेगा तो आप उसको क्या बोल रहा है, दिस बकेट इज नॉट एम्प्टी, It is not empty. एम्प्टी करना है बकेट को, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं पाए तो वो खुद ही कर। ठीक है, अब इसको आप डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा। क्लियर? सो हमारा बकेट डिलीट हो गया, अब यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो S3 का मुझे क्या करना है, असाइनमेंट बनाना है और माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप कैसे बनेगा? S3 बकेट आपका मेन पॉइंट होगा जिसके चारों तरफ से ब्रांच निकलेगा क्लासेस का, S3 पर्सनिंग, S3 रेप्लिका, और क्या सीखे, स्टैटिक वेबसाइट और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। सर आप एक नोट में दिखा दीजिए ना कैसे क्या बना रहे हैं, हाथ में बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। स्पून है, स्पून 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 चम्मच है अजय? यस सर। चम्मच साथ में लेके आना, खिला देंगे तुमको। सर एक काम कीजिए, माइंड में बनाइए। हाँ बना दे रहे हैं ना, ये तो चम्मच वाला बोल रहे हैं, चम्मच। क्लासेस है, क्लासेस क्या क्या है? ये क्लासेस आप इस तरह से
आएगा। क्या क्या है? तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट बैच बैठा है बाहर में। फिर नेक्स्ट क्लास में बना दीजिए। नहीं, बना के लेके आना है, ये माइंड में मैं दिखा रहा हूँ, बना के लेके आना है। ठीक है सर। S3 बकेट क्लासेस वर्सनिंग हो गया, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैसे बनाओगे। उसके बाद आपका नया ब्रांच इधर निकला, ब्रांच में और भी टाइप है, जैसे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। और क्या क्या सीखे हैं? अरे क्या क्या सीखे हैं? और सर वेब होस्टिंग सीखे हैं सर, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, हाउ टू क्रिएट ए रेप्लिकास एंड हाउ टू क्रिएट ए स्टैटिक वेबसाइट। ACL और क्या सीखे हैं? और हम लोग सीखे रेप्लिका सर। और क्या सीखे हैं? मैं इसे ग्राफली बता रहा, डिलीट मार्कर, लाइफ साइकिल तो बन गया। काफी कुछ सीखे S3 में। थोड़ा सा आप दिमाग में जोर डालोगे, देखो सब धीरे धीरे याद आ जाएगा अगर पढ़े हो तो। सर इसका नोट्स क्या लिखेंगे सर? अरे नोट्स क्या लिखेंगे मतलब ये पूरा नोट्स ही तो था। ठीक है सर। ये क्या था, ये जो मैं बताया था आप लोगों को। हाँ सर। आप कौन सा दुनिया में हो सर? ये तो लिखे है। तो क्या है नोट्स, किसको बोलते हैं नोट्स? सर ये सारा चीज ऑलरेडी है मेरे पास ना। तो क्या चाहिए? हम सोचे सर रेप्लिका का वेब होस्टिंग का अलग से, वो भी उसका भी नोट्स है। हाँ उसके अंदर में सब राजा बाबू सर ही बनाए हैं उसको। प्रैक्टिकल का स्टेप्स वो उसका नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल का स्टेप वीडियो में है। ओके सर। लिख लेना। 2-2 स्पून लेके आना तुम कल। दो हाथ से लिख दूंगा। नहीं, एक से थ्योरी खिलाएंगे, एक प्रैक्टिकल खिलाएंगे। एक से थ्योरी, एक से प्रैक्टिकल। यस ओके सर। अरे बढ़िया लग रहा है अजय। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारा सर आए हैं राजा सर। राजा सर का তোমার কাছ থেকে শিখেছে কি করে ব্যাকগ্রাউন্ড লাগাতে হয়। सर ये तो इफेक्ट है ना सर, देखिए चेंज किया जा सकता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम किया कर। अच्छी बात है ना, चाहे तो कोई भी सब चीजें सीखना। लेकिन तुम घर में रहना, जंगल में मत जाना। ओ एक एक करके चेंज कर लगा ऐसे करके इफेक्ट चेंज कर सकता है, कोई पलटा नहीं वाला। लेकिन ऑफिशियल वाला यही है। हाँ सही है, लग भी रहा है कि ऑफिस में बैठे हो। सही है बहुत अच्छा। ऑफिस का अगर मीट वगैरह ज्वाइन करना होता है तो इसी तरह ज्वाइन। बढ़िया बात है ना। ठीक है चलो हम लोग आज एंड करते हैं आज का सेशन इधर। अच्छा मजा आया आज। यस सर यस सर। बोल रहे थे सैटरडे को सर तब क्लास नहीं होगा सर? हाँ हाँ सैटरडे को पीडी क्लास है तुम लोग। ओके सर ठीक है, पीडी क्लास है। ओके चलो बाय बाय। ओके सर। এবার সে ডিলিট করুন এক এক করে করে দিয়েছি। এটা গায় বানাও ডিলিট করে, এটাই তো টাইম লেগে যাবে অনেক। কখন আসে কখন যায়, আমার তো সব আছে। মনে নেই, সেটাই ইউজ করছি। কি ঝামেলা, কে লিঙ্ক चलेगा सर। করে দিয়েছি। रिकॉर्डिंग चाहिए भाई सर ये सीधी हो जाएगा सर, इसमें और कुछ करना होगा। चेक करा लो क्या है। तानिया में ये भी चेक करवा लो। हेलो गुड मॉर्निंग, एम आई ऑडिबल? यस सर। अच्छा दाঁড়াও 5 मिनट একটু ওয়েট করবে, সবাই আসবে। क्या करता है হ্যাঁ ওই একটু সিভিটা দেখে নাও।